जी, बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपने सुन तो लिया। वो हम्म, इसलिए कॉल नहीं उठा रही थी ना, मैं अम्मी से दूर जा रही थी क्योंकि अम्मी पास में थी ना, इसलिए कॉल नहीं उठा रही थी। अच्छा। जी। कहाँ दोस्त आपका है? कॉलेज का दोस्त है। आपकी उम्र कितनी? क्या बोल रहे हो? आपकी एज कितनी है? मेरी 20। 20। हम्म। कितना दिन से रिलेशनशिप में आप लोग हैं? लगभग हो गया 8-9 महीने हो गए। इतने ही साल में इतना प्यार हो गया? प्यार तो प्यार होता है, बस हो जाता है। अच्छा बना, आप सोचिए, आप एक आले रसूल है ना। हम्म। आले रसूल हमारे नबी क्या दर्श दी। क्या हम बोला बहन गया? के नाते हम बहन के नाते आपको समझा रहे हैं, ठीक है? जिस तरह मेरी बहन है हम्म। उस तरह हम आपको बहन मान रहे हैं। एक वो हम्म। काफिर है बिना कलमा पढ़ने वाला। सबसे पहले अकीदा इंसान का दुरुस्त अगर नहीं रहता है ना, हम्म। तो उससे निकाह जायज नहीं होती है। लेकिन सारे इंसान बुरे नहीं होते, काफिर भी बुरे नहीं होते हैं। काफिर भी बुरे नहीं होते, मगर वो रिश्ता क़यामत के बारे में को सोचना ना, आखिरत बारे। लेकिन वो तो बहुत अच्छा काम करता है और उसके फैमिली वाले भी अच्छा काम करते हैं, तो गलत क्या है इसमें? सबसे पहले वो आप उससे शादी कीजिएगा, का निकाह होगे नहीं। और जितना भी उनके साथ रिलेशनशिप में रहिएगा उसके साथ जीना। आप कहाँ से हो? मैं झारखंड से हूँ। माशाल्लाह, झारखंड तो अच्छी जगह है। मैं झारखंड से हूँ, मगर मैं यूपी में पढ़ाई किया हूँ, वहाँ मदरसा में बाराबंकी के बगल में आप मसौली शरीफ। ओ, आपने आलिमत की डिग्री हासिल की है क्या? जी जी। आप मौलवी हो? जी, मैं मौलाना के पढ़ाई पढ़ा हूँ, मगर अभी जॉब करता हूँ कंपनी में। ओ माशाल्लाह, फिर तो आपको दीन इस्लाम का बहुत इल्म होगा, ये तो बहुत बेहतरीन बात है। माशाल्लाह। यूपी में आपका घर किधर है? अलीगढ़ से। अलीगढ़ में हूँ मैं। अच्छा, अलीगढ़, हाँ जी। जानता हूँ। यहाँ पे आलिम बहुत कम मिलते हैं। नहीं, अलीगढ़ तो पढ़ाई लिखाई के मामले में सही है, उर्दू हर चीज में। हम्म। आप यूपी में कहाँ से पढ़े हो? मैं यूपी बाराबंकी मदरसा पढ़ता, अल जामियातुल इस्माइलिया। ये हुजूर गुलजार मिल्लत के मदरसा। अच्छा, जामियतुल इस्लामिया से पढ़े हो। वहाँ पे मेरी खाला की बेटी जो है ना, वो, उसका जो छोटा बेटा है ना, वो भी पढ़ता था। अच्छा। अशफाक नाम है उसका, अशफाक सैयद। ऐसे नाम का कोई सुना है क्या आपने? मैं बहुत पहले लॉकडाउन से पहले पढ़ाई किया था, फिर मैं पढ़ाई उस टाइम मेरे मुकम्मल हो गई थी। हम्म। फिर कंपनी में भी जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तभी कौन सा जॉब कर रहे हैं? आपका नाम जान सकती हूँ, हजरत? मेरा नाम दानिश रजा इस्माइली हुआ। माशाल्लाह, दानिश रजा इस्माइली। दानिश नाम के तो मेरा एक दोस्त भी है। जी। तो मैं यही कह रही थी कि समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या चूज़ करूँ। एक तरफ मेरा प्यार है, एक तरफ इस्लाम है, क्या चूज़ करूँ समझ में नहीं आ रहा। आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। दिया जाए। अरे हाँ, एक हाथ में पानी दिया जाए तो क्या चॉइस कीजिए? पानी चूज़ करूँगी। तो इस्लाम मेरा पानी समझ लीजिए। इस्लाम। सबसे पहले देखिए, हम्म। सबसे पहले देखिए कि इस्लाम हमको क्या दर्श देती है। हम्म। और हम सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह के मुसलमान हैं। माशाल्लाह। और मुसलमान के लिए जन्नत बनाया गया और काफिर के लिए जहन्नम बनाया गया है। हाँ, और सही हमारे बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो उनके आल हैं। जी। आपको तो और फख्र करना चाहिए, आप लोग के सदके हम लोग जन्नती जाएं। हम्म। आले रसूल के सदके हम लोग जन्नती जाएं। और आप हम्म। उनके आल हैं, आपको खुद सोचना चाहिए कि क्या चीज गलत है, क्या ये है। काफिर लोग का एक चाल है, हमारे नबी फरमा चुके हैं। और हम्म। यहूदी लोग, नसारा लोग ये वादा कर चुका था कि आपके घर के बेटी बहू के आप बर्बाद करेंगे।
और हम्म। वो ज्यादातर हमारे हिंदुस्तान में ये चीज मिल रहा है। हम्म। और ज्यादातर ये यूपी के लड़की, बरेली शरीफ आप जानते होंगे। जी जी। बरेली के लड़की लोग और यूपी के अक्सर, बंगाल के हम्म। अक्सर लड़की लोग मुर्तद हो रही है। मेरी तो मुर्तद माने मेरी जी मेरे इस्लाम छोड़ के जा रही दूसरे पास। जी मेरे तो आंखों आंखों देखी में मेरी 6 सहेलियां जो है ना मुस्लिम थी, उन्होंने गैर मुस्लिमों से निकाह किया, अभी बहुत खुश हैं वो लोग। वो अलग बात, वो प्यार मोहब्बत करेगा, खुश रहता करेगा, मगर हमको आखिरत बारे भी सोचना है। मेरा मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना कृष्णा। हेलो। सुन रहे, बोलिए। जी। तो मेरा जो बॉयफ्रेंड कृष्णा है ना, वो कहता है कि मतलब तुम्हारा मज़हब जो है ना वो सही नहीं है, ऐसा बोलता है कि उसमें जो बातें हैं वो गलत सलत है, तुम लोगों का माइंड वॉश। वो क्या जानते मेरे पर मजहब बारे। हम्म। वो कहता है कि तुम्हारे मज़हब में हलाला होता है, तुम्हारा भी तो वही हला हाल होगा, तो ऐसा बोलता हलाला हलाला क्यों है, उसको ना पूछे कि हलाला क्या है। है। पूछी थी मैं तो, सब पूछती हूँ उससे कि तुम क्यों मेरे मज़हब पे तोहमत लगाते हो, जबकि मेरा मज़हब इतना अच्छा इतना नेक है, औरतों को कपड़ा ढकने की बात करता है, हिजाब करने की बात करता है। ये हलाला का मतलब तलाक क्या, जैसे तलाक, जैसे 3 तलाक बार अगर अगर उसका शौहर का, अगर पहले शौहर का अगर शौक है तो, मगर इस्लाम ये इजाजत नहीं देती है कि तलाक देकर तुम उसी से निकाह कर। अगर शौक है, अगर कोई मजबूरी है तब हलाल है उसमें। ये नहीं कि हम्म। 3 तलाक बाद तो फिर निकाह ही उससे जायज नहीं है। वही तो, 3 तलाक के बाद उससे जायज़ नहीं निकाह, इसलिए किसी और के पास आपको रहना पड़ता है ताकि आप पहले हम्म। शौहर के साथ निकाह करो, इसी को तो और हलाला तलाक देने कहते वाला हैं। सबसे बड़े, इस्लाम में सबसे बड़ा जाहिल इंसान है। तलाक क्यों दिया जाता है? जो लड़की एकदम अल्टर लड़की है, उसके लिए तलाक है। तलाक दीजिए और उसको एकदम छोड़ ही दीजिए। लड़की जैसी भी हो, अगर उसको हलाला होता है तो गलत है ना वो। वो गलत जैसे है, मगर बेवकूफ इंसान उसको रख रहा है। हाँ, तो मेरा जो बॉयफ्रेंड है कृष्णा, वो कहता है कि देखो, अगर मैं तुम्हें, तुम मेरे से शादी करोगे ना, अगर मैं तुम्हें 10 बार तलाक दूंगा, 10 बार तुमसे शादी करूंगा ना, तो तुम्हें किसी और के साथ मुंह काला नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम मुस्लिम मज़हब में रही, यानी कि तुम अपना मेरे पास नहीं आई, तुम किसी और से शादी करोगी और वो तुम्हें गलती से एक भी तलाक दे देना गलती से, तो तुम किसी और के पास सोना पड़ जाएगा। तीन अपने तलाक देने के बाद ये करना पड़ता है, एक तलाक देने के बाद नहीं होता। 3 तलाक, हाँ वही तो बोल रही हूँ, अगर 3 तलाक दे दिया तो फिर तुमको उसको वापस पाने के लिए किसी और के साथ रहना पड़ेगा। तो काहे वापस उसके पास जाएंगे, क्यों जाएंगे वापस प्यार उसके पास? जो मोहब्बत तलाक जो दे देगा होती है। वापस जगह नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए कि क्या प्यार मोहब्बत तलाक तलाक बोलने से ख़त्म हो जाता है? क्या? क्या प्यार मोहब्बत तलाक तलाक बोलने से ख़त्म हो जाता है? क्या प्यार मोहब्बत किसके बीच? पति पत्नी के बीच, शौहर बीवी के बीच। वो इंसान, तलाक का मसला अलग है, जैसे उन दोनों के नहीं बन रहा, हम्म। तो इस्लाम इजाजत है ये बात चीज बंद करने के लिए। हम्म। उतना तक वो नहीं माने थे बिस्तर अलग करने के, बिस्तर भी अलग वो नहीं मान रही है, हम्म। तो उसको नहीं, ये अपना मैके पहुंचाने के लिए, मैके हम्म। से भी अगर नहीं मान रही है हम्म। तो उसको 1 तलाक की इजाजत देता है। अगर हम्म। सुधर जाती है ठीक है, फिर 2 तलाक। अब वो एक फिर तलाक दे चाहे तीन तलाक दे, लास्ट में ऑप्शन है 3 तलाक। दानिश जी, वो 1 तलाक दे चाहे 4 तलाक दे, आखिर उससे वापस मिलने के लिए उसको हलाला करवाना होगा। वो लड़ाई झगड़ा लास्ट में किसके मिले घर, उसकी मर्जी, नहीं लड़ाई मर्जी पे नहीं मिलेगा, वो लड़ाई झगड़ा जरूरी कोई किसके जबर। घर में नहीं होता, सबके घर में होता वो है। गुस्से में देखो, आज के वक्त में आप न्यूज़ निकालो, सबसे ज़्यादा औरतों का हलाला इस्लाम में ही होता है, क्योंकि इस्लाम ने ये चीज़ कहा है। अब किसी जैन देखो, सिख देखो, बौद्ध देखो, ईसाई देखो, हिंदू देखो, उनके यहाँ उनके शौहर उनको 10 बार तलाक दे के 10 बार शादी कर सकते हैं। लड़कियां भी तलाक दे सकती हैं दूसरे धर्मों में, इस्लाम में लड़कियां तलाक नहीं दे सकती, उनको हक नहीं है। खुला क्या? खुला आपकी आवाज़ कट रही है। कर, इस्लाम में भी खुलासा है। हाँ, वो खुला मांग सकती हैं, तलाक दे नहीं सकती। वो अपने शौहर से विनती कर सकती है कि मुझे तलाक दे दो, लेकिन वो शौहर की मर्जी पे है, वो चाहे तो ही हो सकता है, उसके खुला मांगने से नहीं होगा। ये हक शौहर को है। तो मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो ये कह रहा था, मान लो तुमने अगर किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर ली और वो बहुत ही ज़्यादा गंदा कट रही है निकला। आपकी हाँ। आवाज, कट रही है आपकी। अभी आ रही है? हाँ आ रही, बोलिए। जी, मैं बोल रही हूँ कि कृष्णा ने बोला कि मान लो तुम्हारी शादी किसी मुस्लिम लड़के से हो गई
और वो जो लड़का है उसने तुम्हें मारना पीटना शुरू कर दिया, तो तुम अगर उससे तलाक लेना चाहोगी तो तुम शरीयत के हिसाब से तलाक नहीं ले सकती, क्योंकि इस्लाम अगर और पढ़े सुनिए, अगर पढ़े लिखे लड़का से हो तो वैसा क्यों करेगा? अरे अगर जाहिल जिससे पढ़े लिखे लोग तो जिसके जिंदा जला देते हैं औरतों को दहेज के लिए, आपको नहीं कुछ नहीं, पता? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये अभी मेरे शादी 6 महीने बाद है, हम्म। और आप 8 महीना में इतना उसके पीछे पागल है। और हम 8-9 साल में रिलेशनशिप में हूँ, जिससे बात कर रही हूँ मैं, हम्म। करता हूँ मैं, हम्म। उससे 8-9 साल से रिलेशनशिप में हूँ। वो भी हम्म। पढ़ी लिखी लड़की है हम्म। और उसको इस्लाम के बारे में अच्छी जानकारी है। अच्छा ये और बताइए हम मुझे कि अगर कोई इंसान हमेशा अच्छा 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 काम करता है तो क्या वो कभी गलत काम नहीं कर सकता? क्या, अगर कोई इंसान हमेशा अच्छा काम करता है तो क्या गलत काम नहीं कर सकता? वो वो गलत काम, ये इंसान की गलत हदीस में लिखा फितरती, हुआ मगर है। ये जरूरी दिमाग में बैठा लेना काफिर लोग के बाद, ये नहीं कि तलाक दे देगा, ये दे देगा, मेरी वो दे बात तो देगा। इसमें पूरा होने दीजिए दानिश जी। देखिए जी। बात यह है कि अगर किसी मुस्लिम से मैंने शादी किया और अगर हाँ, वो बिगड़ गया तो उससे मैं चाह कर भी अपना पीछा ये नहीं छुड़ा सो सकती जब तक ये वो नहीं ये चाहेगा। ये सोच आपका गलत। जैसा मिसाल लीजिए, अपना अपना अम्मी मिसाल लीजिए, दोनों मुस्लिम है, हम्म। मगर आज तक तलाक हुआ दोनों में। मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम आकिब है, आकिब सिद्दीकी। उसकी उसके अम्मी को उसका वालिद बहुत मारता है और उसकी अम्मी सौ कहती है। सौ परसेंट में ये 100% में 5-10% पहले ये सुन तो होता लीजिए, है। पहले सुन तो लीजिए, उसको बहुत मारता है और वो कोशिश करता है तलाक लेने की, लेकिन उसका जो शौहर वो तलाक नहीं देता उसको, क्योंकि तलाक का हक जो है वो किसको मिला हुआ है? शौहर को। औरत सिर्फ हम्म, खुला मांग सकती है, उसकी जिंदगी तो वैसा हर जहन्नम हो मजहब गई। में, बहन सुनिए, हर मजहब में ये सब है। आप पकड़ रहे, आप सैयद है सबसे पहले अपने। अब हमारे नबी आपका नाना जान हो गए, कम से कम उनका ये देख, सुनिए मैं इंसान ये सोच, आपने सुनिए ना, ये इस्लाम ये अगर सोचता है, इंसान ये सोचता है, तो हम्म। फिर इंसान हमारे नबी के जमाने में कोई भी किसी से शादी हो जाता, दानी जी किसी। मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मैं कृष्णा से शादी करती हूँ मान लो, और बाद में कृष्णा बदल गया, तो मैं उससे तलाक ले सकती हूँ कोर्ट में जा करके? सबसे पहले तलाक के बाद क्या, जिसका अकीदा ही सही नहीं हो, जिसका ईमान सही नहीं, उससे सबसे पहले निकाह नहीं हो। नहीं, बात ये है ना कि इस्लाम में जाके तो औरत फंस जाएगी, उसको तलाक भी नहीं मिल सकता है, उसका तो शोषण हो जाएगा उसको, मतलब मैं बोल रही हूँ उसका हलाला मुता मिस्यार क्या क्या नहीं हो सकता उसके साथ, बहुत गंदा गंदा होगा। तो कुछ गंदा नहीं होगा, आपका सोच गलत है। ये तो कुरान पढ़िए, कृष्णा कुरान का तर्जमा कुरान में ही पढ़िए। तो लिखा है, और सूर्य बकरा की आयत सूरह नंबर तलाक, 230 में। तो इस्लाम क्या बोल रहा है? हलाला क्या है? हलाला इंसान इसको गलत ये सोच रहा है। ये हलाला होना ही हलाला नहीं गलत। चाहिए, अगर ये औरतों इंसान के तीन खिलाफ तलाक है। दे दे, अगर उसको रहने का मन है तब हलाल है। अगर नहीं, तलाक 3 तलाक ले ली, उसको देना ही, उसके पास रहना ही नहीं है, तो अरे फिर क्यों दानिश जी, जबरदस्ती हलाला होगा क्या? भाई होना ही क्यों है? अरे तलाक होने के बाद अगर उसी शौहर को मैं पाना चाहती हूँ तो क्यों किसी का हलाला हो? ये गलत बात है औरत के जब साथ। हाँ। शोहर भी रहेगा अपना, ये आपस में मोहब्बत और में रहेगा, तलाक तलाक क्यों देने होगी? वाला तो शौहर है, हलाला शौहर का होना चाहिए, औरत का हलाला क्यों हो रहा है? वो गलत, ये गलत है आपका, ये दिल दिमाग में बैठा दिया और कुछ या नहीं है। आप ये सोच के बैठे हो कि हमेशा जब शादी टूटता है तो गलती सिर्फ औरत की होती है, आप ऐसा सोचते हो? हम्म। क्या बोले? मैं बोल रही हूँ अगर तलाक होता है तो गलती सिर्फ औरत की होती है, आप ऐसा सोचते हो? नहीं, गलती किसी भी, वो शौहर इस्लाम की उसकी इजाजत देती शौहर है। की भी तो हो सकती है गलती। हाँ, वो है। तो हर बात पे औरत का ही हलाला क्यों, मर्द का हलाला क्यों नहीं? वो तलाक की, जैसे शोहर तलाक देता है, ठीक है। दानी जी और ये सब अगर चीजें अगर बताती हैं। रहने की मर्जी उसके सुनिए ना, पास अगर दोबारा है, सुनिए ना, तब वो सुनिए हलाल ना। है। अगर गलती शौहर की है तो शौहर का हलाला हो, अगर गलती औरत की है तो औरत का हलाला हो। मैं तो कहती हूँ हलाला होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इस्लाम जो है वो औरत का तो हाथ बांध देता है कि तुम तलाक भी नहीं ले सकती, सिर्फ मांग सकती हो, और चाहे जब चाहे तुम्हें तलाक दे दे, किसी और के साथ सुला ले और फिर वापस ला ले। इस्लाम इल्म में क्यों फर्ज किया? यही कारण है फर्ज किया सब मामला में। क्या बोल अब रहे हो? बहुत इस्लाम इल्म क्यों फर्ज किया हर कौन? मोमिन पे? यही आज कारण ने आज किया। दुनिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग मुसलमान हैं, आपको पता है? हमारे झारखंड में तो वैसा कहीं है नहीं। भारत में भी सबसे ज्यादा अनपढ़ कम्युनिटी मुसलमान है, पता है आपको?
अभी असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा कोई नेता में पढ़ा लिखा हुआ क्या? अच्छा, पूरी दुनिया मतलब पूरा भारत भर के जो मुसलमान है वो असदुद्दीन ओवैसी है क्या? क्या? पूरे भारत भर के जो मुसलमान हैं 15 करोड़ 40 करोड़ जो भी हैं वो क्या सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के अंदर घुसे हुए हैं? उसके उसके जैसा नेता के मैं बात बता रहे हैं, जो कैसी बातें मुस्लिम करते बारे, हो? जैसे मुस्लिम बारे बता रहे हैं। दानिश जी तो कैसी बातें करते हो? मैं बोल रही हूँ परसेंटेज कि पूरे हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा वो कम्युनिटी जो अनपढ़ है वो कौन है? मुसलमान है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अनपढ़ कम्युनिटी कौन है? मुसलमान है। वैसा कुछ नहीं है। गूगल सर्च कर लो। इंसान जहां तक क्या, आप जिस चीज अल्हम्दुलिल्लाह अपने दीन पर उन लोग काफी लोग चलता है ये अपना दुनिया एतबार के पढ़ाई लिखा पे। अरे तो कम से कम पढ़ाई लिखाई तो सुनिए ना, चाहिए ना। एक बात बता रहे, मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है, हम्म। एक मेरा काफिर ये दोस्त है, हम्म। वो मैनेजर है। हम्म। वो हमसे ये सवाल या कुछ बहस हो गई थी इस्लाम बारे में, बुर्का बारे में और ये बारे में। हम्म। तो हम उसको उससे हम पूछे हम्म। कि तुम हिंदू हो, ठीक है, तुमको हिंदू बारे में कितना तुमको पता नॉलेज है? तुम हम्म। हनुमान चालीसा तुम पढ़ के बता दो, मैं अपना कुरान जबानी पढ़ के सुना दूंगा। हम्म। अगर तुमको अपना आप तो कौन पढ़ता है, वो पढ़ता है। तो हम हम्म। बोले कि जब तुम हिंदू हो कि तुमको खुद मालूम नहीं है अपना नॉलेज, तुम हम्म। राम के बाप के नाम नहीं बता सकता है, तुम राम के दादा का नाम नहीं बता सकता है, तुम हम्म। राम के परदादा का नाम नहीं बता सकता, फिर तुम उसको भगवान क्यों मानता है? तुम हम्म। उसको अपना गुरु क्यों मानता है? और हम्म। तुम पूछो हमारे नबी के बाप के नाम, दादा के नाम, परदादा के नाम, हम्म। उनका पूरा खानदान के नाम हम लोग बता देंगे। तो नबी बोलने लगे कि ना करीम आप लोग के नॉलेज रहता है। नबी करीम तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला उनके बाप के, वो उनका मुस्लिम थे बाप कि के नॉन नाम मुस्लिम? क्या? वो मुस्लिम थे कि नॉन मुस्लिम? वो हजरत अब्दुल्ला मुस्लिम थे। साबित उनका करो। ये क्या साबित करो। साबित का क्या करे, वो मुस्लिम थे। कैसे मुस्लिम थे? किस हम नबी? आपका किस नबी का हम कलमा आप पढ़ा था हम उन्होंने? आपका ये व्हाट्सएप नंबर आपका हम पूरा चैप्टर लिख के भेज देंगे, ये हदीस की किताब से लिख के भेज देंगे, हिंदी में पढ़ लीजिएगा। हमारे जो अब्दुल्ला थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद साहब थे, वो किस नबी का कलमा पढ़ते थे? हमारे नबी के कलमा सब पढ़े हैं, यहाँ तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए ना, हम्म। अब वो भी हमारे नबी के कलमा पढ़े हैं। कैसे? मालूम है? कैसे पढ़े हैं? वो साबित कीजिए। तब जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हमारे ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, हम्म। ठीक है, हम्म। तो हमारे आदम अलैहिस्सलाम का जब वफात के वक्त आई तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम हम्म। कि ए शीस, अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती है, हम्म। अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी हम्म। तो तुम मोहम्मद मुस्तफा आने वाले हैं, हम्म। उनके वसीले से दुआ मांगी, उसके वसीले से दुआ मांगिएगा हम्म। और कलमा ये दुआ कीजिएगा, दुआ कबूल हो जाएगी। हम्म। तो बोले कि मोहम्मद कौन है? हजरत हम्म। शीस अलैहिस्सलाम बोले कि मोहम्मद कौन है? हम्म। तो हमारे आदम अलैहिस्सलाम बोले हम्म। कि मोहम्मद वो कि जन्नत में जब हमको निकाला गया था तो जन्नत के पत्ते पत्ते पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। हाँ। तो मैंने सोचा कि मोहम्मद कौन था। मैं जब दुनिया में अल्लाह ताला हमको गेहूं खाने की वजह से जब दुनिया दिखा दिया, दुनिया में भेज दिया श्रीलंका के सरजमीन पे, तो मैंने मेरे दुआ कबूल नहीं हो रही थी, तब जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ये कलमा के वसीले से दुआ मांगा, तब अल्लाह ताला मेरे ये तौबा कबूल कर लिया, दुआ कबूल हो गई। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये जो घटना ये है किताब में लिखा हुआ है। कौन सी किताब में? ये किताब के नाम है, ये आपका अनवरुल बयान किताब के नाम है। बाकी अनवरुल बयान। कैसे अच्छा, सुल बयान आपका एक किताब के नाम है, ठीक पूरे है। अनबिया कराम ये का। किताब कब लिखी गई? ये किताब हाँ। उलमा कराम लिखे, ये बुखारी शरीफ के हवाला दे के, कुरान के सन हवाले कितना? दे के। कितना सन? क्या? कौन से कुरान की कौन सी आयत में इसका जिक्र है, बताना जरा। और कौन ये सी आयत हदीस हम में? ये वो चैप्टर हम पूरा ये हवाला भी हमको कुरान और ये सब पता नहीं है, मगर हम उसमें चैप्टर लिखे। मैं आपको बात बताती हूँ। कृष्णा ने मुझे कहा था कि मैं तो मौजू से अलग जा रही हूँ, आपने जो बोला है मैं वापस से अपनी मौजू पे आ जाती हूँ। इस पे मैं बात करूँगी आपसे। और दानिश जी, आप बहुत आलिम हैं, आपको इल्म है, उसके लिए बहुत आपको आपकी जो इल्म है उसके मैं दाद देती हूँ। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि देखो, अगर मैंने इस्लाम में मैं चली गई वापस, तो एक तो हलाला का जो टेंशन है वो हमेशा बना रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अगर सोचे ना आपका थोड़ा दादा दादी बोलने शादी किए थे। थोड़ा बोलने दीजिए सुनिए, ना। अरे भैया, मेरे घर में कोई वाक़या नहीं हुआ है तो मेरे साथ कोई वाक़या नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है?
वो कोई जरूरी नहीं है कि बान की वाकया सबके साथ होता है, जरूरी ये गलत नहीं मत है तो समझे ना। मेरे साथ अब इंसान सुने, अब मेरे इंसान सोचेगा मेरे कि साथ हम ना ये हो, बाइक चलाएंगे, मेरे बच्चों एक्सीडेंट के हो जाएगा तो साथ हो बाइक ही नहीं जाए, उनके चलाएगा। बच्चों के साथ हो जाए। भाई जो चीज़ उस मज़हब में है उसका खतरा तो बना रहेगा ना। दूसरी बात, निकाह करने के बाद कृष्णा ने मुझे कहा कि अगर तुमसे शादी होगी ना। अब सुनिए ना, बना हुआ है वो, मेरी उस पर बात तो खतरा ही है। मेरी बात तो सुन खतरा लो, है। मेरी बात मगर तो सुना, सुन लो। आगे मेरी बात सुनिए, तानी फिर हम मैं पहले पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, आप बोल अच्छा लीजिएगा फिर। बोलिए। ठीक है। तो कृष्णा ने कहा कि देखो, अगर मैं तुमसे शादी करूंगा ना तो मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। और कानूनी तौर पे जो है वो, जो हिंदू पर्सनल लॉ है वो ये कहता है कि, या जैन पर्सनल लॉ है, या जो बौद्ध पर्सनल लॉ है ये कहता है कि तुम सिर्फ एक ही लड़के या लड़की से शादी कर सकते हो, उसके जीते जी कोई और नहीं ले जा सकते। और उसने मुझे ये कहा कि अगर तुम इस्लाम में शादी करती हो तो तुम्हारे बिना इजाज़त के ही तुम्हारा शौहर तुम्हारी 3 सौतें ला सकता है, तुमसे बिना पूछे। तो ये बताओ कि तुम्हें सौतन वाला शौहर अच्छा लगेगा, कि वो शौहर अच्छा लगेगा जिसका सारा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए हो। कोई भी लड़की है, उसको सिर्फ वही शौहर पसंद आएगा जो किसी के साथ प्यार ना बैठे, सिर्फ उसको ही प्यार दे। तो मैंने कहा कि हाँ इसमें तो सही है। तो उसने बोला कि तुम मुसलमान से शादी करोगी तो हमेशा ये डर रहेगा कि वो कब तुम्हारे 3 सौतन ले आए। तो तुम्हें चूज़ करना है अच्छा, कि इस्लाम तुम्हें। में 4 शादी जायज क्यों है, वो ये नहीं बताया? क्या बोल रहे हो? इस्लाम में 4 शादी क्यों है, वो ये नहीं बताया? हाँ, वो उसने बताया कि कुरान में ही इसका जिक्र है कि तुम्हें अगर पसंद आए तो तुम 2 3 4 जितनी भी चाहे औरतें शादी कर सकते हो। जैसे तुम्हारे रसूल ने 9 9 शादी की थी, वो अपने हवस को पूरा करने हम के लिए है। हमारे रसूल कृष्णा बोलता है कि तुम्हारे हमारे रसूल। रसूल का शादी हवस करने के लिए नहीं, वो सबसे बड़ा जाहिल लड़का है। अगर मेरे सामने वैसा वैसा मिल जाने बंदा, 2 फाड़ा उसको कर दूंगा। अरे वो ऐसे हमारे, मत बोलो। सुनिए, हमारे अरे रसूल ने 11 शादियां वो की हैं। काफिर है, वो वो अपने एहतराम करना नहीं जानता। बोलो ना। वो नफ्स, सुनिए, वो नफ्स ये करने के लिए नहीं, ताकि मेरे रसूल का कोई खुदा नहीं मान ले। इस हम्म। वजह से हमारे नबी 11 शादियां की हैं। और 11 शादियां की बेवा से, खुदा यतीम से, खुदा अपनी ना से मान बड़ी ले से, इसलिए। जिसका कोई सहारा नहीं था, हमारे से साथ दी। हमारे क्या? नबी के ये नफ्स से हम लोग पाक रहते थे अच्छा, ये सब मुझे चीज से। मुझे ये बताइए कि जो हजरत जैनब थी हाँ, वो बेवा थी। हजरत जैनब। हम्म। हाँ बेवा थी वो। हाँ। उसका शौहर तो जिंदा था। क्या? उसका शौहर जैद तो जिंदा था। वो शहीद हो गए थे फिर? वो तो तलाक के बाद ना। हाँ। कुरान के सूर्य अल हज़ाब के आयत नंबर 37 में अल्लाह कहता है कि हमने तुम्हारी शादी करवा दी है तुम्हारे इस मुंह बोले बेटे की बहू से, हम्म। क्योंकि तुमने, तुम्हारे दिल में जो तुम्हारे बहू के लिए है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। तुम दुनिया से डरते हो बताने के लिए। और कौन सी बात थी जिसको रसूलुल्लाह दुनिया को बताने से डरते थे? वो हज़रत तबरी ने अपनी तारीख़ अल तबरी की किताब 8 की पेज नंबर 4 में लिखा है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने बेटे, जो मुंह बोले बेटे थे, जैद को देखने के लिए गए उनके घर, लेकिन वो थे नहीं। तो वहाँ पे उनकी जो बीवी थी हज़रत जैनब, जो रसूलुल्लाह की कज़न सिस्टर भी थी, तो वो नहा रही थी। एक कपड़ा रखा हुआ था, वो हटा, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब को बिना कपड़ों के देख लिया। अब उनके मन में जो हज़रत ज़ैनब थी उनके लिए हवस तारी हो गई कि सेक्स तारी होगा। अब वो वापस आ गए, लोगों को बताया नहीं, क्योंकि उस वक्त अपने मुंह बोले बेटे की बहू से शादी करना गलत माना जाता था, ये अनैतिक माना जाता था, है ना, गलत चीज़ मानी जाती थी। तो उनके मन में तो था कि वो अपनी बहू के साथ सेक्स करें। लेकिन अल्लाह ने एक आयत उतारी कि देखो रसूल अल्लाह, जो तुम अपने दिल में रखते हो, डरते हो कि बताऊंगा तो लोग तुम्हें बोलेंगे, तुम लोगों के डर से बता नहीं रहे हो कि मुझे अपनी बहू से सेक्स करना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जाओ, मैंने तुम्हारा निकाह करवा दिया जैनब से। ये तो सूरह हजार इंसान में है। गलत मीनिंग ये सब निकालता है, समझे ना, कुरान का नज़ूल समझ में आ गया। अब कंजुल ईमान का ही चलो पढ़ लो, आप अभी पढ़ लो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37, उसमें भी यही है। तो कृष्णा कहता है कि देखो तुम्हारा रसूल तो अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने बहू तक को नहीं छोड़ रहा, तलाक करवा के सेक्स कर रहा है। और फिर उसने ये कहा, चलो मैंने जो आपने मुझे जवाब दिया था ना दानिश जी, मैंने भी वही जी। जवाब दिया था उनको। तो उसने बोला, कृष्णा ने, कि अच्छा ये बताओ हज़रत आयशा से क्यों शादी किया था? ना वो तलाक थी ना बेवा थी,
ना उसका जो अम्मी अब्बू हैं उसके वालिदैन ना उनको मरा था, ना कोई किसकी मौत हुई थी। क्यों शादी किया एक छोटी बच्ची से, किससे? हजरत आयशा से। हजरत आयशा की बच्ची उतना भी छोटी नहीं थी, कितनी छोटी थी? ज्यादा छोटी नहीं थी। कितनी थी? उनका तो उम्र भी मेरे ज़हन में नहीं है, किताब देखना पड़ेगा, मगर बुखारी की हदीस 389 4 सुन्ना अबू दाऊद की हदीस 212 के हिसाब से हजरत आयशा 6 साल की थी जब शादी हुई। और जब रसूल 6 साल अल्लाह में कहाँ हो जाएगा, फिर सिर्फ निकाह हुई थी, फिर रुखसती हजरत ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बहुत बाद हुआ था। 9 साल में 3 साल के बाद। देखिए सुनिए, 100 साल के एक जवाब वो आपके चैन के भटका रहा। और सबसे पहले नहीं, आप ये जानिए, सुनिए ना उससे आप हजरत, कितना मोहब्बत करते हैं, प्लीज दानिश सबसे जी, पहली बात। दानिश हाँ। जी, हम लोगों को हदीस को मानना है ना। हाँ। हदीस में सही बुखारी की 3894 में लिखा हुआ है कि हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी और 3 साल के बाद रुखसती और सेक्स हुआ था, वो था नौ आठ साल 8-9 साल के बाद ये 8-9 साल में उनकी निकाह हुई थी हजरत आयशा सिद्दीक़ा के। और फिर हदीस, तीन हदीस साल कुछ दीजिए, बाद उनके बाद ये रुखसती हुई थी। हदीस दीजिए, क्या? हदीस दीजिए, हदीस। अच्छा, मैं हदीस भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, चैप्टर। ठीक है, भेज दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। आपको एक जानकारी होना चाहिए, इंसान मोहब्बत मोहब्बत ऐसा चीज है, पाकीज़ा चीज है और आप मुझे मोहब्बत। ये बताइए कि चलो मान लेते हैं कि उनकी साल 18 19 साल भी है, हालांकि ऐसा है नहीं हदीस में, लेकिन आपके खुशी के लिए मान लेते हैं, तो फिर बताइए क्यों हजरत आयशा से शादी की थी नबी पाक ने? हमारे नबी की ख्वाहिश ये सब नहीं थी शादी में कि आप जो वो गंदा आपको ये दिमाग में दे रहा कि लेकिन अपना आप हवस बताइए ना क्यों करने के लिए, किया अपना था, नफ्स के क्यों लिए। किया था, क्यों किया था उन्होंने शादी? हमारे नबी हाँ। हमारे नबी की शादी इस वजह से कि बेवाओं को और यतीमों को अपने निकाह में लाते ना थे। हजरत आयशा यतीम थी ना बेवा थी। निकाह तो जायज रहता है, ऐसा पसंद करते थे हमारे नबी को। हमारे पसंद, नबी भी पसंद करते, निकाह में लाए तो निकाह करना क्या, फिर ये हजरत आयशा हराम पसंद थोड़ी नहीं है तो करती थी। इस्लाम में। हजरत आयशा तो पसंद नहीं करती थी नबी पाक को, उनका तो पहले से किसी और के साथ शादी मुकर्रर हो गया था। वैसा कुछ नहीं, वो आपका जो जहन में हजरत भटका रहा खौला है। है, हजरत खौला है, उनको रसूल अल्लाह ने कहा था कि जाओ तुम जो हो वो हजरत अबू बकर को मेरे निकाह के बारे में बताओ उनको, हजरत आयशा के वालिद को। वो गई तो उन्होंने बोला कि जो हजरत अबू बकर, उन्होंने कहा कि तुमसे मैं अपनी बेटी का निकाह कैसे करवा सकता हूँ, तुम तो मेरे दीनी भाई हो। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि दीन के ताल्लुक से भाई, लेकिन निकाह तो जायज़ है। उन्होंने कहा हजरत आयशा को एक हदीस में कि तुम्हें मुझे 2 बार 3 बार सपने में दिखाई गई कपड़े में लपटे हुए कि तुम मेरी बीवी हो, बताया गया। तो इसमें ना वो यतीम है और ना ही हजरत आयशा पसंद करती थी और ना ही वो बेवा थी, तो क्यों शादी हमारा किया? नबी के बात कुछ अलग है, आप खुद क्या उनका अलग है? आल हैं। क्या अलग है? समझे ना? क्या अलग है आप उन मतलब वो जब चाहे किसी औरत के साथ कर लें वो सब चीज़ें, वो ठीक है। अच्छा, तो कुरान के सूरह अहज़ाब क्या नंबर 50 पढ़ना तो? कौन सूरा? सूरह अहज़ाब क्या नंबर 50 पढ़ना तो? अच्छा, मैं पढ़ के बताऊंगा, फिर आप। चलिए, आपके पास तो नहीं होगा, मैं कुरान खोल के बैठी हूँ, मैं पढ़ दूँ? पढ़िए। चलिए ठीक है, कंजुल उमान से पढ़ना है ना? जी। चलिए ठीक है। ये ए नबी, हमने तुम्हारे वास्ते तुम्हारी उन बीवियों को हलाल कर दिया है जिनको तुम मेहर दे चुके हो, और तुम्हारी उन लौंडियों को जो खुदा ने तुमको माल गनीमत में अता की है, और तुम्हारे चचा की बेटियां, तुम्हारी फूफियों की बेटियां, तुम्हारे मामों की बेटियां, तुम्हारे खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ हिजरत करके आई हैं हलाल कर दी गई हैं, और हर ईमान वाली औरत भी हलाल कर दी गई है अगर वो अपने को बगैर मेहर यानी कि बिना किसी मेहर के नबी को दे दें और नबी भी उससे निकाह करना चाहते हो। मगर ए रसूल, ये हुक्म सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वास्ते खास है और मोमिनीन के लिए नहीं है। और हमने जो कुछ मेहर कीमत आम मोमिनीन पर उनकी बीवियों और उनकी लौंडियों के बारे में मुकर्रर कर दिया है हम खूब जानते हैं, और तुम्हारी रियायत इसलिए ताकि तुमको बीवियों की तरफ से कोई दिक्कत ना हो, और खुदा तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तो सूर्य अल अहज़ाब की आयत नंबर 50 जब ये उतरी थी तो बहुत सारी औरत जो थी बदसूरत भी खूबसूरत भी, वो चाहती थी कि चलो हम लोग इसके साथ सेक्स कर लेते हैं। तो क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कह दिया जो औरत चाहे वो मुझको अपने आप को सौंप दे बिना पैसे दिए बिना मेहर दिए, यानी कि आप नबी के साथ सो जाओ बिना मेहर दिए। ये कुरान सूरह मगर अहज़ाब की आयत नंबर 50 कहता है।
और इसी पे हजरत ऐसा कहती हैं, वो हदीस मैं आपको बताती हूँ, सही बुखारी का हदीस 4788। हजरत ऐसा कहती हैं कि मैंने कहा कि मैं तो समझती हूँ कि नबी पाक को कि आपका रब आपकी मुराद पूरा करने में कोई देरी नहीं करता है, कि आपका कोई हवस वाला जो मुराद होता है जिसमें आप सेक्स करना चाहते हो, आपका अल्लाह तुरंत उसको पूरा कर देता है और आप सेक्स के लिए तैयार हो जाते हो। वैसा कोई करके वो ऑडी बॉडी भेज रहा, ठीक है। क्या बोल रहे हो जी? डायरेक्ट डायरेक्ट आप किताब पढ़िए और ये पढ़िए कंजुल ईमान जो किताब, वो किताब पढ़िए। उस किताब में मैंने उसी से पढ़ा है तफसीर के साथ। तफसील के साथ पढ़िए। और हमारे नबी के बारे में जो यहाँ अल्लाह ताला फरमाया कि हलाल कर दिया, तो जिससे हमारे नबी का निकाह करने का मन था, ये कारण हलाल किया गया। ये नहीं कि सूरह कोई लड़की अहज़ाब बेड पे में से सूरह अहज़ाब में है कोई कि लड़की को भी चलते फिरते कोई लड़की को ये बेड में सुला लेना, ये सब सिस्टम उसमें नहीं लिखा हुआ। यही तो समझा नहीं, है, सोच गलत इंसान का है। बिना मेहर के आप किसी को अपने साथ सुला रहे हो, वो क्या होता है? हमारे नबी के लिए हलाल है बिना मोहर के शादी। छी 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 छी, इसको आप इंसानियत कहते हो? और तो एक खुद आप एक उनके हाल इंसान है, खुद एक अपने नबी इंसान बारे इस तरह बोल सुनिए रहे ना हैं। दानी जी, एक इंसान जिसके अंदर उसकी खुद की जो हफ्स हवास है उसमें कंट्रोल है, क्या वो बहुत सारी औरतों के साथ ये काम करना चाहेगा? अब अल्लाह खुद फैसला कर रहा हमारे नबी, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। इसका मतलब ये है कि हम इंसानियत को छोड़ दें और मानवता को छोड़ दें, और जो इंसान हवस के लिए इतना मरता जा रहा है उसके लिए आंखें बंद कर लें। अच्छा ये बताइए, हमें हमें अच्छे इंसान को फॉलो करना चाहिए कि हवस से भरे हुए इंसान को फॉलो करना चाहिए? आप किसको फॉलो करते हैं, अपना गुरु किसको मानते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैं ये नहीं बोल रही यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रही, मैं ये बोल रही हूँ एक इंसान होने के नाते हमें कैसे इंसान को फॉलो करना चाहिए, या फिर अपना उसवतुन हंसना या मार्गदर्शक मानना चाहिए? ईमान वाले को फॉलो करना चाहिए, ना कि काफिर को। भले वो जो हव ईमान वाले भले वो जो हफ्सी हो, ठरकी हो, औरतों के साथ घिरा रहा हो, सेक्स करता रहता हो, ऐसे इंसान चाहे ईमान वाला हो माने उसको, ऐसा कहना चाहते हो? सेक्स कौन कौन किया इस्लाम में। लो सूर्य अहसाब की आयत नंबर 50 बताई ना आपको अभी। ये छोटी छोटी आयत निकाल के जेहन को खराब मत की। चलिए बड़ी आयत पूरा निकाल लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां थीं? 11। 11। उसमें लौंडिया कितनी थीं? क्या। उन बीवियों के साथ साथ लौंडिया कितनी थीं? लोंडिया बारे में जेहन में मेरी नहीं है, मगर 11 बीवियां थी। सही बुखारी के हदीस 268, रेहाना और मारिया, ये दो लौंडियाँ थीं जिनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ साथ उन लौंडियों के साथ भी सेक्स करते थे। और हज़रत मारिया से तो बिना शादी के ही एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम था, जो बचपन में मर गया था। आप क्या कहना चाहते थे कि इस अफजल कैरेक्टर किरदार वाले को फॉलो करो जो अपनी बीवियों के साथ गुलाम औरतों को भी गर्भवती कर देता है? उनकी 9 बीवियां थीं, 2 लौंडियां थीं क्योंकि 2 मर चुकी थीं। एक आयशा थी जो बच्ची थी, एक जैनब थी जो बहू थी, एक सफिया थी जो गुलाम में लाई गई थी, और वैसे बहुत सारी औरतें गुलाम के तौर पर उससे लाई गई थीं जिनके साथ उन्होंने सेक्स किया, निकाह किया। एक औरत थी खदीजा जो बहुत मालदार औरत थी। बताइए क्या अच्छाई है ये दानिश तो जी? हमारे नबी बारे इस तरह बोल रही हो यार। क्या बोल रहे हो जी तुमको दानिश जी? हमारे नबी बारे तुम इस तरह बोले, हल्का सा तुमको शर्म नहीं आ रहा है एक काफिर के बात में रह के। लो ये तो हदीस में लिखा हुआ है, मैं वो कृष्णा की हदीस में बात तो लिखा, लाई नहीं रही। तुम हदीस कितना पढ़ी हो, तुम आलिम हो। आप खुद हदीस हदीस पढ़ आप हाँ, खुद हदीस हदीस देख पढ़ने के लिए लीजिए, आलिम होना जरूरी है। कुरान पढ़ लीजिए आप। कुरान के तफसील हमारे नबी 11 जो 2 लोंडिया थी, तो उनसे निकाह हमारे नबी के, ये जो निकाह इंसान का जिसका होता है ना, हमारे नबी जिसको ये जिसका जो निकाह माने को चीज थी, तो एजाब हमारे नबी खुद से कबूल देखिए करते थे। आपकी जो लड़की ये इजाजत देती थी, हमारे नबी कबूल करते थे। इस तरह हमारे नबी के ये निकाह होती थी। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि समझे आपकी ना। बीवी है ये नहीं कि हमारे नबी गैर महरम के साथ खुद सुनिए, तुम ये हदीस सुनो ना। तुम वो लड़का तुमको, वो जो हरामी लड़का तुमको ये सब बता रहा है, चैप्टर ची भेज ची रहा ची है, कैसे तो गाली ये दे रहे हदीस हो? नहीं तुमको सुनिए। सुनिए गाली बात मत सुनिए मेरा। दीजिए, अपने अल्फाज अच्छा को क्यों गाली खराब कर रहे गाली हैं नहीं आप? दे सुने, गाली नहीं दे हाँ रहे। जी। ये वो हदीस नहीं बता रहा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत मुरीद होने के लिए आई। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाथ देखे,
तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा नीचे कर लिए कि मर्द के हाथ है कि औरत के हाथ है। तो हमारे नबी पाक वो वहां बैठे हुए जितने भी साहब रसूल की औरत है, तो पुलिस को मेहंदी लगाने बोला ताकि ये मर्द में शुमार नहीं हो। और हजरत आयशा सिद्दीका की हदीस पाक है, ये वैसे मरवी है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में हाथ रख के बैठने की ये वो सब नहीं बता रहा हमारे नबी का अच्छाई, हमारे नबी का अच्छाई पढ़ो। चलिए और ये ठीक है, 11 जो अच्छाई सब मान निकाह में जितना हमारे नबी के जो बीवियां थी सुनिए तो 11 सब निकाह में थी। ये नहीं अपने बीवी के साथ सेक्स नहीं करेगी तो इंसान तो किसको साथ करेगा। बताती हूँ किसके साथ सेक्स करेगा, बताती हूँ आपको। हजरत मारिया के बारे में एक हदीस बहुत ज़्यादा फेमस है, मैं आपको बताती हूँ कि मसला क्या था उसका। कि आपने देखिए, एक इंसान को सिर्फ एक ही बात से नहीं तोलना चाहिए, बहुत सारी बातें होती हैं जिससे उसके जो उनके अमाल होते हैं उसका अच्छे से पता चलता है। सुनन नसाई की हदीस है 3959, 3959, आप नोट कर लीजिएगा। हजरत अनस बिन मलिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल एक गुलाम लौंडी के साथ मुसलसल हम बिस्तरी करते थे, लेकिन एक दिन हजरत आयशा और हफ्सा ने उनको देख लिया। तो हजरत आयशा और हफ्सा ने उनको कहा कि तुम इसके साथ हम बिस्तरी मत करो, तुम हमसे वादा करो। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वादा कर दिया कि हम तुमसे वादा करते हैं कि हम इस लौंडी के साथ जिसका नाम मारिया उसके साथ हम बिस्तरी नहीं करेंगे। एक दिन हजरत जो हफ्सा थी वो हजरत मारिया के साथ अपने रूम में थी, अपने हुजरे में थी। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हजरत हफ्सा को कि जाओ तुम्हारे वालिद तुम्हें बुला रहे हैं। तो हजरत हफ्सा गई अपने वालिद के पास, जो उमर नाम था उनके वालिद का, आप जानते हैं उनको। तो जब वो आपस आई, क्योंकि उनके वालिद ने उनको नहीं बुलाया था, नबी पाक ने वहाँ पे उनको झूठ बोला था। जब वो आके देखती हैं तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मारिया के साथ सेक्स कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने तो वादा किया था, तुमने वादा खिलाफी कर दिया। तो तुरंत एक आयत उतरी, सूरे अत-तहरीम की आयत नंबर 1 कि ऐ नबी, जिस चीज़ को अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है, तुम क्यों अपने बीवियों की खुशी के लिए खुद को हराम ठहराते हो। तो एक बंदा जिसके 9 बीवी हैं वो अपनी बीवी को भेजता है बाहर, और अपनी नौकरानी के साथ, जिसके 9 बीवी हैं उसके बाद भी एक नौकरानी के साथ वो सेक्स कर रहा है। और बीवी अरे भाई जब निकाह में सेक्स होता है मारिया उसकी नौकरानी थी, बीवी नहीं थी। तो नौकरानी से निकाह नहीं हो सकती है। निकाह नहीं हुआ था। तुम देखो काफिर बन चुकी है, ठीक हो। देखो अगर जी मुसलमान रहना है तो फिर से कलमा पढ़ के तौबा कर ली सब, दानिश जी देखिए, वरना मैं तुम पे कुफ्र हो चुका है। देखो ऐसे बोलने से और तुम पे ये जन्नत भी हराम हो चुका है। तुम सुनिए सैयद तो लाख हो सुनिए तो मगर तुम पे जन्नत भी हराम हो चुका है। तुम दानिश जन्नत की जी खुशबू भी नहीं दानिश पाओगी। जी दानिश जी सुनिए तो। देखिए, मसले मसाइल किसी को काफिर बोलने से हल नहीं होते हैं। मसले मसाइल हल होते हैं उसके बारे में तरतीब जानकारी इकट्ठा करने से। तब्दील आपका पूरा जहन काफिर वाला है ये। हेलो, नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। और ये जो व्यक्ति था इसका नाम दानिश था। साथियों, मैंने इस व्यक्ति से बात की और आप सबने सुनी, और आपने बड़े ध्यान से अगर सुना होगा तो आपने इस बात को अवश्य ही पता कर लिया होगा कि ये व्यक्ति कितना अंधविश्वास में है। और मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी कि ये हर प्रकार से प्रयास कर रहा था मोहम्मद को बचाने की। प्रारंभ में जब चर्चा हुई तो इस व्यक्ति ने सोचा कि ये जो हमारी चर्चा हो रही है इसमें मैं इस लड़की को, जो इस्लाम को त्याग करके किसी गैर मुस्लिम के साथ निकाह करना चाहती है, और इसीलिए वो दुहाई दे रहा था कि आखिरत का सोचो, क्या होगा मरने के बाद, ये सब चीज़ें। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अब मैं आगे कहने वाली हूँ। ये बातें कि आखिरत में क्या होगा और मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, ये बातें हर मोमीन, हर मुसलमान उस मुस्लिम औरत को कहता है, उस मुस्लिम लड़की को कहता है जो लड़की इस्लाम को छोड़ती है। उनके पास
सिर्फ उनको अपने मज़हब में रोक के रखने का केवल एक ही उपाय होता है और एक ही कमेंट्स होते हैं, यानी कि एक ही उनके पास शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं कि आखिरत में तुम्हारे साथ क्या होगा। जिस दिन मैदान हश्र में सबको इकट्ठा किया जाएगा उस दिन तुम तो काफिरों में से होगी, तुम्हें जहन्नम जाना पड़ेगा। और बेचारी वैसे भी मुस्लिम औरतें मंद बुद्धि होती हैं इस्लाम के नज़रिए से, क्योंकि उनको खुद मोहम्मद ने कहा है कि तुम लोगों का दिमाग है ना बहुत ही कमज़ोर होता है, इसलिए उनकी गवाही भी आधी मानी जाती हैं और वो थोड़ी जटिल विचार की भी होती हैं, क्योंकि इस्लाम कहता है कि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई हैं और उनको सीधा किया जाए तो वो टूट जाएंगी। तो ये जो बातें हैं वो इस बात को इंगित करती हैं कि इस्लाम में औरत जो है वो केवल एक ऐसी वस्तु है जिसको अल्लाह ने पुरुषों के भोग के लिए बनाया है और उनको अधिक अधिकार नहीं है और ना ही स्वयं निर्णय लेने की उनके अंदर सामर्थ्य है और ना ही उनको ऐसा अधिकार दिया हुआ है। और अगर आप इसकी शुरुआत देखें तो इसकी शुरुआत जो शुरू होती है आदम से। जब अल्लाह ने आदम को बनाया था तो आदम पहले पहले तो खुश था, बाद में उसको थोड़ी उदासी अनुभव होने लगा। तो जब उसको उदासी अनुभव होने लगा तो उसने विचार किया कि ये अनुभव मुझे क्यों हो रहा है। अल्लाह ने सोचा और विचारा और उसे समझ में आया कि ये व्यक्ति अकेला है, इसका जोड़ा बनाना चाहिए। फिर अल्लाह ने उसको सुला दिया और उसके खुशी के लिए औरत को यानी कि हवा को बनाया गया। सोचिए, औरत का वजूद सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो आदम का दिल बहला सके, यानी कि मर्दों का। ये इस्लामिक आइडियोलॉजी है, ये अल्लाह के विचार है, ये मोहम्मद की सोच है कि हवा यानी औरत सिर्फ इसलिए वजूद में लाई गई क्योंकि वो एक पुरुष यानी कि आदम के टाइम पास कर सके, उसका दिल बहला सके। इसके अलावा हवा का यानी कि औरत का इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही कोई दूसरे प्रकार का कार्य। और ये बात बहुत सारे हदीसों से भी साबित है। एक हदीस में मोहम्मद कहता है कि एक औरत की मगफिरत यानी कि वो जन्नत तब तक नहीं जा सकती जब तक उसका शौहर उससे राज़ी ना हो, यानी कि उसका शौहर जब उससे राज़ी हो जाए, उस पर किसी प्रकार की किसी तरह का कोई संकोच ना रहे कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है मेरे लिए, तब तक वो जन्नत नहीं जाएगी। अगर शौहर ने पास कर दिया तो वो औरत जन्नत जाएगी। और औरत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, शौहर पसंद नहीं करता तो जहन्नमी ही होगी। एक हदीस में मोहम्मद कहता है कि अगर मुझे अल्लाह के सिवा और किसी को सजदा करने का हुक्म दिया जाता तो मैं हर औरत को ये कहता कि वो अपने शौहर का सजदा करे। वहीं सूरह निसा की आयत नंबर 34 में अल्लाह स्पष्ट करता है अपनी कुनीति, निकृष्ट विचार और छिछले विचारधारा को, जहाँ वो औरत को एक ऐसी संपत्ति की तरह दिखाता है जिसको पुरुषों के द्वारा खरीदा गया है और इसलिए क्योंकि उन्होंने उन पे धन लगाया है, पुरुष उसके स्वामित्व को प्राप्त हो जाता है और इसलिए औरतों का ये कर्तव्य बन जाता है अल्लाह के हिसाब से कि वो अपने पतियों की फर्माबरदारी करें। फर्माबरदारी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को ज़बरदस्ती बांध देते हैं और फिर अगर वो उसकी किसी भी प्रकार की बातों की अवहेलना करता है तो पति को पत्नी को पीटने का अधिकार देते हैं, तो इससे निकृष्ट बात और कुछ भी नहीं हो सकती। इतना तो हमें सोचना ही चाहिए। लेकिन आजकल के मोमीन क्योंकि वो अंध मजहबी होते हैं और उनके दिमाग का लेवल बहुत ही शून्य होता है, इसलिए वो वास्तविकता में नैतिकता को नहीं समझ पाते। नैतिकता को समझना अत्यंत कठिन कार्य है, ऐसा वो लोग सोचते होंगे जिनको नैतिकता का सामान्य अर्थ नहीं पता। किंतु नैतिकता बहुत ही सरल वस्तु है, वो हमारे हृदय से स्फुटित होती है। इसलिए नैतिकता को प्राप्त करना कोई सामान्य बात या कठिन बात के मध्य में नहीं है, अपितु ये तो सर्वव्यापक बात है जिसको कोई भी स्वीकार कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि कभी कोई मनुष्य किसी बलात्कार को
सही मान सकता है, अगर वो किसी विचारधारा से ग्रसित ना हो तो। अगर वो स्वतंत्र बुद्धि का है तो किसी भी प्रकार के बलात्कार को वो उचित नहीं मानेगा, गलत ही ठहराएगा। ये स्वयं प्रकट होने वाली नैतिकता है, जिसको हम लोग शाश्वत नैतिकता कह सकते हैं। वैसे ही हर बच्ची को बचपन जीने का अधिकार है। उसके साथ किसी प्रकार की शारीरिक संबंध बनाना उस बच्चे के साथ क्रूरता है, ये जानना सामान्य शाश्वत नैतिकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि कुरान के सूरह अत-तलाक के आयत नंबर 4 में या 5 में अल्लाह कहता है कि तुम उन लड़कियों से भी निकाह करके तलाक ले सकते हो जो अभी हैज नहीं आई हैं जिनका, यानी कि छोटी बच्चों के साथ भी विवाह और विवाह विच्छेद तलाक को उचित माना गया है। तो ये तो मंद बुद्धिमता की पराकाष्ठा है जो अल्लाह के दिमाग यानी कि मोहम्मद के काल्पनिक चरित्र से निकलता है। साथियों, मैंने शुरू में इस व्यक्ति जिसका नाम दानिश था इससे हलाला पे बात किया। हलाला कोई अच्छी महान चीज़ नहीं है जिसको लेकर के कोई इसका पक्ष धरे, लेकिन ये अल्लाह के मुंह से निकला हुआ है कुरान में, और मोहम्मद ने इसकी बड़ी विस्तार से लोगों को होना कैसे करना है इसके बारे में बताया है। तो इसे स्पष्ट होता है कि ये गंदगी इस्लाम का ही है, और इसलिए क्योंकि ये गंदगी इस्लाम का है और कुरान में ये आया हुआ है और मौलवी इसको प्रैक्टिस करवाते हैं, इसलिए हर मुसलमान का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो इस टट्टी को क्या बोलते हैं उसको हलवा, इस टट्टी को हलवा समझ के गटक जाए। लेकिन आप आंखें बंद करके अथवा आंखें खोल के पीली टट्टी को हलवा समझ के खाते हैं तो उसका स्वाद हलवा जैसा नहीं हो जाता, ना ही उसका रंग हलवे जैसा हो सकता है, वो टट्टी का टट्टी ही रहेगा। उदाहरण के रूप में ये लोग कितना ही हलाला को ग्लोरीफाई करें, जब किसी मुस्लिम लड़की का हलाला होता है, आप यूट्यूब निकालिए, गूगल्स में न्यूज़ निकालिए और देखिए अपने आसपास हुए किसी भी औरत के हलाला को, वो लड़की जिंदा लाश बन जाती है और इस दुख में रहती है कि मैंने जिसे पति माना उसे प्राप्त करने के लिए मुझे किसी और के साथ सोना पड़ रहा है। ये एक सभ्य समाज में बड़ी भयानक बात है जिसको मोहम्मद करवाता रहता था। हमारे बहुत सारे जो गैर मुस्लिम यानी कि काफिर श्रोता हैं उनको इस्लाम के बारे में नहीं पता होगा, जो नए नए हमारे इस चैनल से जुड़ रहे होंगे उनको मैं बता दूं, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि केवल हलाला ही मोहम्मद ने समाज में गंदगी की तरफ पेश किया था, तो आपको मैं बता दूं मोहम्मद के समय में मोहम्मद ने मुता जैसी गंदगी को भी अपने समाज में स्वीकार कर लिया था, और वो ऐसा था जिसमें 2 दिन 3 दिन के लिए आप किसी की बेटी के साथ हम बिस्तरी करते हो कुछ अजवा खजूर आटे या कपड़े दे करके या जैकेट जो भी आप पहनते हो, उसके साथ आप 2 दिन 3 दिन 1 घंटा 2 घंटे के लिए सेक्स करते हो, फिर उसे तलाक ले लेते हो। इसको भी मुसलमान ग्लोरीफाई करते हैं। साथियों, परिस्थिति के साथ चीज़ें परिवर्तित होती हैं, लेकिन जो गंदगी है वो परिस्थिति के साथ सही नहीं हो सकती। गंदगी तब भी गंदगी ही थी, आज भी गंदगी है। कल को अगर कोई लोग टट्टी खाता है और बोल दे कि टट्टी अच्छी चीज़ थी उस समय, आज के समय में गंदगी है, तो कोई स्वीकार करने वाली बात नहीं है, क्योंकि टट्टी तो टट्टी ही होती है और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब रही 3 तलाक वाली बात। हलाला मुता के बाद 3 तलाक ऐसी गंदगी है जो महिलाओं के गले में फांसी जैसी है, जिसको हर मुस्लिम महिलाओं को इसके बारे में विचार करना चाहिए। मैं जब भी इस्लाम में कोई वक्तव्य देती हूँ, इस्लाम पर कोई वक्तव्य देती हूँ, तो मैं 3 तलाक, हलाला, मुता ऐसी मुख्य बिंदुओं को बहुत अधिक महत्व देती हूँ, क्योंकि यही वो बिंदु हैं जो महिलाओं के जीवन में कलेश करते हैं। 3 तलाक ऐसी फंदा है जिसे शौहर जब चाहे अपने पत्नी के गले में लटका सकता है और पत्नी का दम तोड़ सकता है, और उसके पास अधिकार भी नहीं कि वो 3 तलाक के बाद किसी और के पास जा सके, क्योंकि उसको वापस अपने उसी शौहर के पास जाने के लिए किसी और के पास सोना पड़ेगा। और आप सभी को पता है कि यद्यपि कोई किसी के साथ विवाहित संबंध में होता है तो उसका और इसका मन मिल जाता है, और कई प्रकार से लोग आपस में रहने का प्रयास करते हैं, और बच्चे होने के पश्चात तो वो मजबूरी भी बन जाती है। एक स्वस्थ और उन्नत समाज वो है जिसमें विवाह विच्छेद ना हो, अपितु विवाह बहुत समय तक टिके, जिससे गृहस्थी में कुशलता बनी रहे, और कुशलता जब गृहस्थी में रहेगी तो समाज भी उन्नत होगा, देश भी उन्नत होगा।
बड़ी अतिशयोक्ति की बात यह है कि हलाला जैसे नियम के बाद भी बहुत अधिक अवस्था में हलाला किया जाता है, 3 तलाक किया जाता है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ सामने आई थी जिसमें एक जो महिला थी उसके शौहर ने उसका 3 तलाक करवाया था, अर्थात कि जानबूझ के उनको तलाक दिया गया और उन पर प्रेशर बनाया गया कि उनके साथ हलाला हो। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो और मैं भी आपको वो न्यूज़ सुना देती हूँ। राजस्थान से दिल्ली आई हूँ। यहाँ पे मैं राजस्थान से दिल्ली आई हूँ। किस तरीके कैसे किस सिचुएशन में हूँ, क्या क्या मुझे झेलना पड़ रहा है वो मैं जानती हूँ। मैं अपने कमरे में काम कर रही थी तो वो मेरे रूम में आए, बदतमीजी करने शुरू कर दी कि नहीं हमारे घर में तो ये सब चलता है, नॉर्मली है। मैंने उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया, अपने हस्बैंड को भी बोला, मैं चाचा मेरे साथ बदतमीजी कर रहे कि कुछ नहीं है, जो चाचा बोल रहे हैं वो कर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे घर में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। इसमें मेरे हस्बैंड गुस्से में आके मेरे को तलाक तलाक बोल दिया। सुबह मेरे को बोलता है कि मेरे बाप के साथ हलाला करना पड़ेगा, मैंने तेरे को 3 तलाक दी। मैंने उसको साफ मना कर दिया कि मैं हलाला नहीं करूँगी। उसके बाप की फ़ोटोज़ मैंने मतलब किसी लड़कियों से बात करता था वीडियो कॉल पे, उनके पूरे कपड़े हटवा देता था वो, उनके स्क्रीनशॉट तक मैंने अपने हस्बैंड को, अपनी नंदों को दिखाए। मैंने कहा तुम्हारी बाप की ये हरकत है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ, मतलब छोटी छोटी बच्चियों की वीडियो बनाना, जो मेरी बेटी के साथ खेलने आती थी घर में, उनके प्राइवेट पार्ट्स के फोटो वो क्लिक करता था। ये भाई साहब असली तो साथियों, ये महिला राजस्थान की है। इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। पहला ये कि इस्लामिक माशरे में, इस्लामिक समाज में क्या चल रहा है। आप लोग सोचते हो कि आप लोग अपने घर की बच्चियों को देवी समान मानते हो, बेटी समान मानते हो, तो वो लोग भी, वो जो शांति दूत हैं वो भी अपने घर के लड़कियों को बेटी समान मानते हैं? बिल्कुल नहीं। मोहम्मद की हदीस है, मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा के जीभ को चूस लेता था। कोई बाप अपनी बेटी के जीभ को चूस रहा है। वो अपने 2 जो नाती थे, हसन और हुसैन, उनके मुंह में अपना जीभ डाल देता था, उसके जीभ को चूसता था। ये हदीसों में मौजूद है। तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि जैसे हम लोग अपनी बहन बेटियों को सम्मान देते हैं, महत्व देते हैं, वैसे वो लोग भी अपने बहन बेटियों को सम्मान देते हैं, महत्व देते हैं। ये बिल्कुल भी आपकी गलत धारणा है। इस वीडियो में क्या पता चला? पहला, उसका बाप इस औरत के साथ गलत काम करना चाहता था। जो कुटुंब कि क्या बोल सकते हैं, ढिंगे चिका बोल देते हैं, है ना, कुटुंब ढिंगा चिका इनके यहाँ चलता है। ये कॉमन बात है। मैं पहले स्वीकार नहीं करती थी इस बात को, बहुत पहले, लेकिन जब से मैं इस मूवमेंट में जुड़ी हूँ और मैंने लोगों के इंटरव्यू लेना शुरू किए, तो बहुत से मौलवी, बहुत से मुफ्ती, बहुत से सामान्य मुस्लिम महिलाएं, इन सब की बातें, इन सब के इंटरव्यू मैंने लेना शुरू किया। लोग आते, अपने बारे में बताते, तो मुझे अब ये विश्वास होगा कि इनके समाज में ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन। अगर कोई हिंदू लड़की मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग सुन रही है, मेरी ये ऑडियो सुन रही है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, बहन, अगर तुम ये सोच के उनसे विवाह करती हो कि तुम शादी के बाद बड़ी खुश रहोगी, तो थोड़ा सोच लो, क्योंकि हो सकता है कि तुम जिस घर में जाओ वहाँ पे तुम्हारा ससुर ही तुम्हारे पति जैसा व्यवहार करे, और जिस दिन तुम्हारा बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो, तुम्हारे खुद का देवर या तुम्हारा ससुर या तुम्हारा कोई भी उस घर का रिश्तेदार उसके साथ गलत काम कर सकता है। क्योंकि ये अधिकतर कॉमन है। ये तो भारत का समाचार है, जहाँ पे गैर मुस्लिमों में इतनी मर्यादा होती है जिसके चक्कर में खुल कर के गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ गैर मुस्लिम बहुत कम है या नहीं की मात्रा में है, पाकिस्तान, वहाँ पे आप देखो हर घर में भाई बहन के साथ, भाई बहन आपस में गलत रिश्ते में होते हैं। और ये मैं बोल नहीं रही, अगर आप जो यूएन का डाटा है जिसमें वो बीमारियों की दर बताते हैं, तो सबसे ज़्यादा भाई बहन से होने वाले जो अनुवांशिक रोग हैं वो मिडिल ईस्ट में ही है। मिडिल ईस्ट यानी कि जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनमें।
80 से 90% तक जो सगे भाई बहन से होने वाले अनुवांशिक रोग होते हैं वो उनके भीतर पाए जाते हैं। अब दो लोग छिपा तो सकते हैं अपने आपस के संबंध को, भाई बहन दोनों मिल गए तो, लेकिन इस बात को, वो बीमारियों को कैसे छिपाएंगे? तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो नोट होगा, और नोट होगा तो हम सबको पता है कि अनुवांशिक रोग उनके यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ ऐसे संबंध बनाने से, उनसे बच्चे पैदा करने से ये रोग होते हैं। अच्छा, इसके बीच इस महिला ने एक और बात कही थी कि हमारे यहाँ ये होता है। इसका मतलब ये है कि ये औरत पहली नहीं है, ये इनके घर में पहले से चलता आ रहा है। और इनके घर का मतलब केवल इनका घर नहीं, जो अधिकतर इसी समाज के लोग हैं उनके यहाँ ये सब होता रहता है, और इसके साक्ष्य भी आपको कई प्रकार से मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई हलाला की बातें कि हलाला जो है वो इनके यहाँ होता है, और 3 तलाक का नाम लेकर के। अब इसमें बहुत से ऐसे केसेज आए हैं साथियों, बहुत से ऐसे केसेज हैं जहाँ पे 3 तलाक को अस्त्र बना करके अपनी बीवी को अपने दोस्तों के साथ, अपने भैया के साथ, अपने ससुर के साथ सुलाया गया है। ऐसे बहुत से केस हैं, यानी कि जानबूझ करके शौहर 3 तलाक देता है ताकि हलाला की नौबत आए, और हलाला की नौबत आए तो पहले से वो विचार करते हैं कि पहले इसके साथ सुलाना है। और ऐसे बहुत से आपने केस देखे होंगे, और आप कहेंगे तो यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे कहें उनसे, जो वॉइस वाला होता है कि हलाला के बहुत सारे समाचार बताओ, या चैट जीपीटी है, एआई है, गूगल है, सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि पहले शौहर ने तलाक दिया, फिर देवर से उसका हलाला हुआ, उसके बाद फिर शौहर ने तलाक दे दिया, फिर ससुर से हलाला हुआ, फिर शौहर ने तलाक दिया, अब जेठ के साथ हलाला होना है। यानी कि एक पत्नी को ला करके तलाक दे दे करके वो सब के साथ उसको सुला रहे हैं। क्यों सुला रहे हैं? इसकी ये जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इस अग्नि का ईंधन कहाँ पे है, कहाँ से ये अग्नि को ऊर्जा मिल रही है जो इस प्रकार के ये इतनी विशालता के साथ भभक के जल रही है। मोहम्मद का जो बेटा था जैद, मुँह बोला, उसकी एक बीवी थी जैनब, इस पे भी चर्चा हुई थी। इसी हमारी जो चर्चा है उसमें उसने मोहम्मद को उसकी बीवी पसंद आ गई थी, जिसको जो उसका कज़न सिस्टर भी थी मोहम्मद की वो, और मुंह बोली बहू भी थी। मोहम्मद को जब पसंद आ गई तो उसने जैसे तैसे करके तलाक उससे दिलवा दिया, और फिर उसके साथ उसने शादी कर ली। तो ये तो उसके रिश्ते में ही थी। ये जो ईंधन है वही ईंधन आज के जो ये आग भभक रही आपस में रिश्तेदारों में, वो इसका ही स्वरूप है। तो इस तरह से ये बातें बहुत ही महत्व रखती हैं कि अगर कोई भी गैर मुस्लिम उनके समाज में जाना चाहता है तो ये गांठ बांध के रख ले अपनी पल्लू में कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी और तुम्हारे आने वाला वंश और स्वयं तुम वहाँ कितनी सुरक्षित रहोगी, वो मैटर ये करेगा कि वो कितने इस्लामिक है। जितने इस्लामिक होंगे उतना ही उनका स्वभाव इस तरह का होगा, है ना। तो ये बात है। अच्छा, उसने एक और बात बोली थी कि ये जो पढ़े लिखे मुसलमान ज़्यादा होते हैं, तो उसको मैंने उसी वक्त काटा था। बोली थी कि अगर आप अभी भी सर्च करो तो दुनिया में भी सबसे ज़्यादा अनपढ़ और भारत में भी सबसे ज़्यादा अनपढ़ जो लोग हैं वो एक विशेष शांति समुदाय के लोग ही हैं। आप सब जानते हो ऐसा। अगर आप क्राइटेरिया निकालोगे तो पता चलेगा कि उनको पंचर लगाना, कबाड़ी का काम करना, ये सब बहुत महत्व का रखता है। लेकिन वो जो है वो क्या काम नहीं करते, वो पढ़ाई शिक्षा का काम नहीं करते। तो वो बोलता है कि असदुद्दीन अवैसी कितना पढ़ा लिखा है तो ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत ही इनका बनाया हुआ सिस्टम, बड़ा सरल सा सिस्टम है कि जब भी किसी की बात आएगी तो किसी बड़ा जो फेमस इंसान है उसको लेकर आ जाओ। अच्छा, असदुद्दीन अवैसी जो पढ़ा लिखा है उसने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, उसने बस लॉ किया हुआ है, यानी कि वकालत की पढ़ाई की हुई है। इसमें वो लोग बोलते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, बहुत पढ़ा लिखा हुआ है। अब असदुद्दीन अवैसी की बातों से ही पता चल जाएगा आपको कि वो कितना पढ़ा लिखा है। तो चलिए मैं आपको अवैसी कितना पढ़ा लिखा है वो सुनाती हूँ।
और वो ऐसी हूरें होंगी कि अगर वो गाना गाएंगी तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। देखो इतना पढ़ा लिखा है ये। वो ऐसे हूरें होंगी कि अगर वो समंदर में थूक देंगे तो पानी मीठा हो जाएगा। और इस सारे मोमिन जाके गटागट वो पानी पी लेंगे क्योंकि समुद्र का पानी मीठा। इन गंवारों को ये नहीं पता कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है और समुद्र के पानी को मीठा होने के लिए क्या चाहिए। शक्कर घोलने से मीठा नहीं होगा, थूक डालने से मीठा नहीं होगा भाई। मतलब कुछ दिमाग नाम की भी चीज़ होती है कि नहीं होती है? होती है ना जी। चलिए आगे सुनते हैं। वो जब गाना गाएंगी तो जन्नत के पेड़ और पत्ते उनके साथ गाना गाकर तुमको सुनाएंगे। लो सुन लो। तुम क्या वो सुनना चाहोगे या फिर ये गंदगी दुनिया की सुनना चाहोगे? नौजवानों, तुमको फैसला करना है। अब ये भी आखिर में मोहम्मद वाला काम कि अगर भैया तुमको जन्नत में जा कर के संगीत सुनना है और उनका थूक वाला पानी पीना है जो मीठा होगा, तो तुम्हें क्या करना होगा? ये MIM पार्टी को वोट देना होगा। वो जन्नत का टिकट है। मोहम्मद के वक्त पे जिहाद करना जन्नत की टिकट थी। ईरान में सुन्नियों का और औरतों को जो हिजाब करवा दे वो जन्नत की टिकट है। फ़लस्तीन में जो इजराइल के खिलाफ लड़ ले वो जन्नत की टिकट है। पाकिस्तान में जो अहमदिया और दूसरे गैर मुस्लिम समुदाय है उसकी जो खत्म करेगा वो जन्नत की टिकट है। और दिल्ली वाले जो डॉक्टर विस्फोट में लोगों को जिन्होंने हमला करके मारा उनके लिए गैर मुसलमानों को टपकाना जन्नत की टिकट है। तो अलग अलग तरह के सिस्टम हैं। और ये गंदगी जब आप दिन भर हूरों और इन सब गंदगी को सुनते रहेंगे तो आपके जहन में केवल और केवल सोहबत की बात आएगी। सोहबत यानी कि सेक्स की। और जब आपके मन में ये सब गंदगी आएगी तो आप अपने ही घर में किसी को नहीं छोड़ोगे। ये सुनिए। मैं अकेली थी। मेरे पापा अचानक आए। मैं घर में काम कर रही थी और काम करके मैं लेट गई और पापा मैंने दरवाज़ा खोला। पापा ने छुरी का डरावा दिया, फिर भी ना मैं कमरे में गई और मुझे ये ज़बरदस्ती कमरे में लेके गए और ये अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया और मैंने चीखें मारी और मेरे मुंह के आगे हाथ रख लिया। उसने कहा कि अगर तुमने चीखें मारी तो मैं तुम्हें मार दूंगा और इसलिए फिर मैंने वो ज़बरदस्ती करके खुद भाग गए थे। तुम लोग तो ये जो है वो लड़की मुस्लिम है और इसके पिता ने इसके साथ ज़बरदस्ती की है। बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही अन्याय हुआ इसके साथ। और इस गलत और इस अन्याय का क्या ही कोई न्याय कर सकता है? क्योंकि वहाँ तो जो न्याय करने वाले हैं वो खुद ही अपनी बेटियों के साथ ही सब कर रहे हैं। ये अमानवीयता है। केवल एक घर आप नहीं कह सकते यहाँ गलत है। मैं बात कर रही हूँ बहुसंख्यकों में इनका, यानी कि इनकी जो संख्या अधिक संख्याओं में ये हो रहा है, कम में नहीं हो रहा। ये बहुत ही अधिक रूप में हो रहा है। अभी इस स्ट्रीम में जो ये प्रीमियर चल रही है आपके सामने, इसमें ही मैं आपको ऐसे हजारों वीडियोस दिखा सकती हूँ जिसमें ये होता है। और मेरी खुद की एक्स मुस्लिम यास्मीन वाली जो बड़ी चैनल है जिसमें अभी 1,05,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, वहाँ पे आप देखोगे उसमें इंटरव्यू पड़े हुए हैं ऐसे लोगों के जो अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ ये सब गंदे काम कर रहे हैं। उनके इंटरव्यू पड़ी हुई है। तो ये जो बात है वो इस चीज़ का द्योतक है कि इनके यहाँ ऐसा ही होता है। और इसलिए अगर कोई इनके यहाँ जाना चाहता है तो सबसे पहले तो मोहम्मद का कैरेक्टर तो महत्व रखता ही रखता है, लेकिन फिर भी अगर कोई अपने प्रेमी के चरित्र को लेकर के कि हाँ उसका चरित्र सही है, उसके घर में शादी करता है, तो उस लड़की को सोचना चाहिए कि क्या क्या उनको चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये अत्यंत दुखद बात है ऐसी चीज़ों के लिए। तो ये तो एक बात होगी। फिर इस व्यक्ति ने कहा था कि तुम्हें हिंदुओं के बारे में कितना पता है। एक कहानी सुना रहा था कि उसने एक अपने हिंदू जो साथी था उससे बात किया था इसने, तो बोल रहा था कि तुम अपने हिंदू भगवानों के बारे में बताओ, हनुमान चालीसा पढ़ के बताओ और मैं अपने कुरान की बातें बताता हूँ अरबी में, और देखते हैं कौन ज़्यादा जानता है। क्या किसी के ज्ञानी होने की क्राइटेरिया यही है कि वो हनुमान चालीसा सुना दे?
या वो अरबी में जो कुरान में लिखा हुआ उस बात को अरबी में बोल दे। ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं। अगर आपने हनुमान चालीसा याद किया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, है ना, वो पूरा बहुत लंबा उसकी 40 पदी है वो, इसलिए उसको चालीसा कहते हैं। और ये आपने याद कर लिया तो आप ज्ञानी बन गए, ऐसा नहीं है। या आपने अरबी की जो कुरान है उसको कंठस्थ कर लिया, यानी कि आप हाफिज बन गए तो आप ज्ञानी बन गए, ऐसा भी नहीं है। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो नहीं जो किसी ग्रंथ को पढ़ता है। ज्ञानी वो है जो किसी ग्रंथ को पढ़ने के पश्चात उसमें सही गलत का अनुमान लगा सकता है, विवेचना कर सकता है, और सत्य को सत्य, असत्य को असत्य कहने का सामर्थ्य रखता हो, वो ज्ञानी है। ज्ञान केवल बुद्धि में समाने की वस्तु को नहीं कहते, अपितु ज्ञान तुलना करता है सत्य और असत्य में, विवेक और विवेकहीनता में, और मानवीयता और आसुरी प्रवृत्ति में। यही वास्तविकता में ज्ञान है। और इसके बातों से एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई थी कि ये व्यक्ति पूर्ण रूप से मंदबुद्धि है। जब ये कॉल कट करके गया तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से एक ग्रुप पूरा बंद गया था। इसका ना, वो कहते हैं ना, वो दबंग मूवी है एक, तो उसका रील वील में एक वो आता रहता है, उसका शॉर्ट का क्या बोलते हैं, उसको डायलॉग बोलते हैं शायद। तो उसमें कहता है ना कि हम तुम इतना छेद करेंगे, इतना छेद करेंगे कि सांस कहाँ से लोगे और पाधोगे कहाँ से तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो इस बेचारे में इतने छेद हो गए थे कि सांस कहाँ से ले और पाधे कहाँ से, इसको यही समझ में नहीं आ रहा था। बेचारा क्या करता, कॉल कट करके भाग गया। ऐसे अकबका गया था जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दो तो बिना पानी के वो बेचारी कैसे तड़पती है, वैसे ही इस नास पीटे कलमुहे की हालत हो गई थी। मैंने इससे एक बात कही थी जिस बात को मैंने फिर आगे बढ़ा दिया था, क्योंकि फिर वो ये व्यक्ति उस पे आता नहीं कि मोहम्मद का जो वालिद था वो मुसलमान था कि गैर मुसलमान था। तो इस पे दो धड़ हैं। एक धड़ जो है वो बरेलवी फिरका का है, ये हनफी स्कूल ऑफ थॉट में से है, और दूसरा जो धड़ है वो अहले हदीस और देवबंदियों का, ये भी हनफी स्कूल ऑफ थॉट से है। तो हनफी दोनों है लेकिन फिरका अलग है। जो बरेलवी है वो मानते हैं कि इनका जो रसूल का वालिद है वो मोमीन है, और जो अहले हदीस और देवबंदी हैं वो मानते हैं कि मोहम्मद के वालिद गैर मुस्लिम थे, काफिर थे। यानी बरेलवियों को मानना है कि आमना अब्दुल्ला मोमीन थे, और अहले हदीस और देवबंदियों को मानना है कि वो काफिर थे। तो अब यहाँ पे तो बड़ी भयानक बात आ गई। सच क्या है इसकी विवेचना की जाए। साथियों, आप एक चीज़ अपनी गांठ बांध करके रख लीजिए अपने पास कि जो भी चीज़ें आप मुझसे सुनते हैं उनमें से कोई भी चीज़ आपको अगर जानकारी मिलती है तो वो ऐसा नहीं है कि वो झूठी हो या अप्रामाणिक हो। आप ये 100% लिख कर रख लीजिए कि जो मेरे द्वारा आपको बताई गई बातें हैं वो 101% यानी कि 1% वो सत्य और प्रमाणित होती है। अगर कोई मोमिन इसका इनकार भी करता है तो उसको इनकार करने के लिए उसके पास साक्ष्य नहीं होता। तो चलिए, एक जो प्रश्न है वो यही प्रश्न पूछा गया कि मोहम्मद का वालिद मोमिन था कि गैर मोमिन। तो इस पे सबसे पहले हम जो हमारे एक्स मुस्लिम हुए मौलवी मुफ्ती साहब तारिक मसूद, उनका बयान सुनते हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुस्लिम थे? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को जन्नत मिलेगी? मोहतरमा अरीबा फरीद साहिबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का मसला बहुत हसास है। इस बारे में बुखारी मुस्लिम में अहादीस मौजूद हैं, आप डायरेक्ट उन्हीं अहादीस को देख लें। अच्छा, वो हदीस को ये नहीं बोलेंगे क्योंकि उस हदीस में मोहम्मद कहता है मेरा बाप भी जहन्नम में है ना, मेरा बाप भी जहन्नम में है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो। वो हदीस जो है वो स्पष्ट कर देती है। तो ये उसी हदीस की बात कर रहा है। अगर आपको हदीस चाहिए मैं हदीस का नंबर बता देती हूँ। सुनन अबू दाऊद की हदीस है 4718। इसमें क्लियर कट मोहम्मद कहता है कि मेरा जो वालिद है वो जहन्नम में है। तो आगे देखते हैं, उन्हीं अहादीस को देख लें, और बेहतर ये है कि इस मसले पर तबसरा ना किया जाए। इसका
अब बोला कि इस मसले पे तबसरा मत करो, क्योंकि फिर वही बात होगी ना कि तुम जिस मुस्लिम खून को लेकर कूद रहे हो वो खून आया है काफिरों से। तुम काफिरों के, तुम्हारे कोई कहे कि तुम्हारे रसूल के जिस्म में काफिरों का खून बह रहा है, कितना चोट लगेगा उसके दिल को, बता। एक एक मोमिन था जिससे मेरी चर्चा हो रही थी, मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं किया और रिकॉर्डिंग करने लायक चर्चा भी नहीं थी। तो वो जब उससे चर्चा हुई मेरी, तो उससे मैंने बहुत सारे प्रश्न किए। अब वो सवाल का जवाब नहीं दे पाया, तो उसने सोचा कि चलो ये हिंदू होगी तो मैं हिंदू के खिलाफ बोलता हूँ। उसने बोला कि तुम लोग गोबर खाने वाले, मूत पीने वाले, गोबरखोर ऐसा बोलने लगा वो। अब मैं बोलती कि नहीं, हिंदू ऐसा नहीं करते हैं, ये तो बस भ्रांतियां हैं, ये वो कुछ लोग पब्लिक स्टंट के लिए सब कर देते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर वो और चिढ़ाता। तो मैंने कहा कि मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हारे जो वालिदैन हैं वो कब मुस्लिम बने? तो बोले कि मेरे वालिद तो मुस्लिम थे ही थे। तो मैं बोली कि ये बताओ, आज से 7 से 800 साल पहले, 7वीं 8वीं शताब्दी से पहले आपकी फैमिली जो थी वो क्या थी? तो बोले कि मुझे नहीं पता। बोले कहीं से आई थी कि यहीं की थी? बोले यहीं की थी। तो मुस्लिम थी कि नहीं थी? बोले मुझे नहीं पता। मैं बोली कि 7 से 8 सदी पहले यहाँ पे कोई इस्लाम नहीं था, वो लोग पक्का या तो जैन होंगे या तो हिंदू होंगे या बौद्ध होंगे, सिख तो बाद में आए थे, तो इन्हीं में से कोई होंगे। अब ये बताओ कि अगर, क्योंकि मोस्टली तो हिंदू ही कन्वर्ट हुए थे, तो और फिर मैंने उसको एग्जांपल दिया कि तुम्हारे जो क्या नाम था उसका, जो बहुत ही हुरों की बात करता है, क्या तो नाम था उसका, मौलवी तारिक जमील। तो वो कहता है कि वो क्या पृथ्वीराज चौहान के खानदान से है। मोमिन, हालांकि बात झूठ है ना। वो जो भी उस वक्त बताया था कि हम ये ब्लड लाइन से हैं, वो बिल्कुल उसने झूठ बोला था, लेकिन उसने स्वीकार किया था कि वो हिंदुओं में से कन्वर्ट हुआ है। वैसे भारत में 99% जो मोमिन हैं वो ज़बरदस्ती या उनकी जो पूर्वज की जो औरतें थीं उनको रखेल बना करके हरम में रख के उनको बच्चा पैदा किया गया था। यानी मैं उसको बोली कि तुम लोग नाजायज़ औलाद हो और तुम लोग हिंदुओं के ही खून में से हो। यानी कि जिस हिंदुओं को तुम गोबरखोर कह रहे हो, उन्हीं का खून तुम्हारे जिस्म में है, तुम्हारे धमनियों में बह रहे हैं। तो अब ये बताओ कि तुम अपने जिस्म से गोबरखोरों का एक खून कब निकाल रहे हो? तो उसकी हवा टाइट हो गई। अब वो गोबरखोर बोले, हिंदुओं को तो गोबरखोर का खून उसके जिस्म के धमनियों में दौड़ रहा है, और अपने खून को तो कोई चेंज नहीं कर सकता भाई। रक्त जो बह रही है धमनियों में वो क्या बाहर निकल सकती है? और अगर निकल भी जाए तो मनुष्य का क्या होगा? फिर तो जैसे ब्लड कैंसर में पूरा रक्त कि वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को चेंज करना होता है, वैसे इसका भी हो जाए। लेकिन फिर भी डीएनए में जो गुण है हिंदुओं वाले जो उनसे हैं, उनको कहाँ चेंज करना पड़ेगा? उसके लिए तो शरीर को ही भस्म करना पड़ेगा। तो उस बेचारे की घिग्गी बन गई, वो कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो ये चर्चा हुई थी, उसकी बोलती बंद हो गई। फिर कदाचित ही वो गोबरखोर बोले, क्योंकि वो उनके पूर्वज हैं। अब अपना धर्म कितना ही बदल लो, अब अपने बाप को नहीं बदल सकते। हमारी अमली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से कासिर हूँ। हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए, अपने वालिदैन के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। बाकी नबी के वालिदैन का मसला बहुत सेंसिटिव है, बहुत हसास है, और शायद अगर हम इस पे तबसरा करें तो शायद हमें क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े कि मेरे वालिदैन के इस मौजू को तुमने क्यों उठाया और क्यों इस पर बहस की। क्योंकि तेरा बाप तो काफिर था। मोहम्मद खुद कहता मेरा बाप काफिर था, तो मोहम्मद दूसरों को बोला मेरा बाप काफिर था, तो उसको क्या दिक्कत होगी जब वो किसी और से ये बात सुनेगा, तो है ना। तो एक ये बोला कि मैं ये बात नहीं बोल सकता कि वो क्या थे, नहीं बता सकते। इसका मतलब साफ है कि वो गैर मुस्लिम था। अच्छा, जो भालू है उसकी बात सुनते हैं कि वो क्या बोलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरेंट्स का मतलब आफ्टर लाइफ में क्या एंड है? जैसे पॉइंट ये है, मैं ये यासीन नदीम अलवाजिदी भालू है,
और साथियों मैंने इसकी हर वीडियो में देखा वी डोंट नो, हमें नहीं पता। इसको पता है, इसने हदीस पढ़ रखी है। देखना ये दोगला अभी बोला कि मुझे नहीं पता कि वो जन्नत में है कि जहन्नम में है, आगे जाके उसी हदीस का रेफरेंस देगा। तो ये ऐसे दोगले हैं कि आखिर में जब फंसते हैं तो बोलते हैं वी डोंट नो, हमें नहीं पता। भाई जब तुम्हें नहीं पता तो तुम उस हदीस का रेफरेंस क्यों दे रहे हो? तो बोलो वो हदीस झूठी है, तुम आंखें क्यों बंद कर रहे हो? क्योंकि उससे उसकी गंदगी से तुम फंस जाओगे। और इसलिए सबसे ज़्यादा चालाक लोग इसको मानते हैं, क्योंकि ये पल्ला झाड़ लेता है कि भाई हमें पता ही नहीं है। हालांकि इसको पता सब होता है, लेकिन ये डिस्कस करेगा अपने लोगों के बीच में। जहाँ पे 4 लोग इसको सुन रहा होगा वहाँ बोलेंगे वी डोंट नो। आगे सुनो। तो किसी साहब ने ये एतराज मुझे भेजा, कभी गैर मुस्लिम ये कहते हैं कि ये क्या बात हुई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरेंट्स भी जहन्नम में है। तो मैंने उनका जवाब दिया कि अगर हम इस वाक़ये को 100% दुरुस्त मान लें, भाई जब तुम हदीस को महत्व दे रहे हो तो तुम्हें 100% मानना पड़ेगा कि वो जहन्नमी है। कि ऐसा ही हुआ और ऐसा ही होगा जैसा कि इस हदीस में लिखा हुआ है, तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की दलील है भाई। देखो साथियों, अभी तक बोला वी डोंट नो, अभी बोल रहा है कि इस हदीस में लिखा हुआ है, जो हदीस सही हदीस में आपको बताई थी सुनन अबू दाऊद की, जिसमें मोहम्मद अपने वालिद को जहन्नुमी बोलता है। अच्छा, अब यहाँ पे मोहम्मद की इस बात को कि मोहम्मद के वालिदैन जहन्नमी है, अब इस पे मोहम्मद की तारीफ करेगा ये भालू, सुनिएगा। कि अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलियाज़ बिल्लाह झूठे नबी होते तो अपने खानदान को पहले बचा लेते। ये कहते हैं कि नहीं, ये जो मेरे खानदान के लोग हैं ये रॉयल फैमिली है, इनका स्टेटस अलग है, ठीक है। वो अच्छा ठीक है, रॉयल फैमिली है और स्टेटस बचा लेते, ठीक है। अब ये ऐसा बोल रहा है कि अपने खानदान की नहीं सोचते। हजरत फातिमा को कहते हैं कि जन्नत की वो मलिका है। हजरत हुसैन को कहते हैं कि जन्नत की चाबी उसके हाथ में। तो इस मोहम्मद ने तो अपने पूरे खानदान वालों को जन्नत का बांट रखा था। हजरत उमर के बिना कोई जन्नत नहीं जा सकता है। तो ऐसी ऐसी बातें बकवास कर रखी है और लोगों को उल्लू बनाते हैं ये लोग। कोई पत्थर को चूम लेगा तो उसको उसके गुनाहों को खींच लेगा, कोई मोहम्मद के मूत को पी लेगा तो उसका जहन्नम की आग उस पे हराम हो जाएगी। ये लिखी हुई है इनकी बातों में, इनके हदीसों में लिखी हुई है। अब जो बंदा ये बोल रहा है कि मेरे पेशाब को पीने के बाद जहन्नम तुम पे हराम है, तुम जन्नत जाओगी, तो वो बंदा अपने बाप और अपनी अम्मी के लिए नहीं बोला। इसका मतलब ये है कि वो उनसे नफरत करता था। अब सबको पता है कि मोहम्मद किस मानसिकता का व्यक्ति था। तो ये लोग लोगों को मूर्ख बहुत बनाते हैं। आगे सुनिए। अपने खानदान को ही, यानी उनके यहाँ मेयार एक है सबके लिए, काले के लिए भी वही, गोरे के लिए भी वही, अपने के लिए भी वही। बिल्कुल ऐसा नहीं है, काले गोरे के लिए नहीं है। मोहम्मद ने एक गोरे गुलाम के लिए बहुत सारे काले गुलाम दिए थे। ये लोगों को ऐसे ही भ्रमित करते हैं। इसलिए जब भी किसी जानकार लोगों से इनका पाला पड़ता है तो इनमें इतने छेद हो जाते हैं कि ये सांस कहाँ से लें और पादे कहाँ से, इनको ये पता नहीं चल पाता। क्योंकि फिर ये जो बोलते हैं ना कि हमें नहीं पता, फिर वो इनकी ये पकड़े और जकड़े जाते हैं। वही और गैर के लिए भी वही, अरब के लिए भी वही, अजम के लिए भी वही, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल और आखिरत पर ईमान लाओगे तो ईमान काबिल कबूल है, वरना नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की दलील है। माशाअल्लाह। तो इसे और वो गंवार जो इसके साथ है, जिसको नॉलेज नहीं है, वो इसकी झूठी बातों पे माशाल्लाह माशाल्लाह बोल रहा है। खैर सवाल ये है, इसने बातों बातों में यासीन नदीम भालू ने ये स्पष्ट कर दिया कि मोहम्मद जो है उसके वालिद जहन्नमी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जहन्नमी है तो उसके वालिदैन को अल्लाह ने क्यों हिदायत नहीं दी कि काफिर की घर पैदा किया, और जो लोग धन्य हुए उसको पैदा करके, क्योंकि तो बहुत अजीम शख्सियत थी, तो जो लोग उसको पैदा करके धन्य हुए उनको ही उन्होंने ईमान का जो गिफ्ट है वो नहीं दिया। इस पे अल्लाह के विचार, अल्लाह के जो सोच है उस पे प्रश्न उठता है। साथियों, जब आप श्रीमद् भागवत सुधा सागर पढ़ोगे आपको पता चलेगा भगवान कृष्ण ने अपने जितने भी जानने वाले थे माता पिता सहित सबको भगवत प्राप्ति करवाई, उनको ज्ञान दिया। जब आप रामायण पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान राम ने जब सरयू नदी से अपने वैकुंठ धाम में प्रवेश किया सरयू जी से, तो माता पिता सहोदर भाई बंधु छोड़ो, वो तो है ही हैं, उनके साथ अयोध्या वासियों को भी वो अपने परम धाम को लेकर चले गए थे।
ये तो भगवान राम की बात हो गई, कथाओं की बात हो रही है। अब भगवान गौतम बुद्ध की बात होती है तो भगवान तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में जो उनके माता थी प्रजापति गौतमी और उनके पिता थे सुद्धोधन, उनके पुत्र थे राहुल, उनकी पत्नी थी यशोधरा और उनके जो भाई बंधु थे सहोदर थे, सबको उन्होंने अपने जो मठ है संघ है उसमें शामिल किया था। वो सब अपने इच्छा से शामिल हो गए थे और सभी ने निर्वाण प्राप्त किया था। ये गौतम बुद्ध ने किया था कि भाई अगर तुम लोगों के भूख को मिटाना चाहते हो और तुम बाहर जाके रोटी बांट रहे हो सबको और तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी भूखी है, तुम्हारे पुत्र भूखे हैं, तुम्हारे घर संसार में तुम्हारे माता पिता भूखे हैं, तो तुम कैसे रोटी बांटने वाले हो? तुम कैसे भंडारा करने वाले हो? तुम पहले अपने परिवार का तो पेट भर लो, फिर दुनिया में जाके दूसरों को खाना खिलाना। और तुम अपने ही कर्तव्य से दूर जा रहे हो जो तुम्हारे गृहस्थ का कर्तव्य है, और तुम दूसरों में जा कर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, रोटी रसगुल्ला गुलाब जामुन खिला रहे हो। तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है और धूर्त कौन हो सकता है? तुम खुद को नबी कहते हो और तुम जगत के उद्धार के लिए आए हो, सबको जन्नत पठोने के लिए आए हो और तुम सबको जन्नत पठो भी रहे हो, लेकिन तुमने अपने ही माता पिता को नहीं तार पाए तो तुमसे ज़्यादा निकृष्ट कौन होगा? वो खुदा कैसा होगा जिसने जहाँ से प्रारंभ किया उसके स्रोत को ही धन्य धन्य नहीं किया। अगर हम ईसा मसीह की बात करें तो उनके जो माता पिता थे वो धन्य हुए। हजरत मरियम जो थी वो धन्य हुई, उनको भी स्वर्ग में स्थान है। तो उन्होंने अपने माता पिता को मुक्ति किया, धन्य किया। वैसे ही गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने अपने माता पिता को धन्य किया। कबीर साहब ने अपने माता पिता को धन्य किया। गरीबदास जी महाराज ने अपने माता पिता को धन्य किया। दादो जी महाराज ने अपने माता पिता को धन्य किया। जितने भी संत महापुरुष हुए उन्होंने सर्वप्रथम शुरुआत अपने घर में ही सबके उद्धार करके किया है। उसके पश्चात समाज में लोक कल्याण और जागृति की भावना जगाई है। और एक बात और थोड़ी मूर्खों वाली हो जाएगी कि मोहम्मद के वालिद तो मोहम्मद तो पैदा होने से पहले ही निपट गए थे और उसकी जो माँ थी वो बेचारी मोहम्मद के पैदा होने के 8 या 6-7 साल के बाद मर गई थी, है ना। वो किसी और के साथ पल रही थी वो। और मोहम्मद के जीवन में जो उसके सगे चाचा थे अबू तालिब या अबू मुतल्लिब ऐसा कुछ नाम था, और एक अबू लहब, जो दोनों उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। मोहम्मद ने किसी को भी अपने कर्म से, व्यवहार से और अपने धर्म के ज्ञान से वो उनको मुस्लिम नहीं बना पाया, जबकि राम जी, कृष्ण जी, गौतम बुद्ध, कबीर जी, दादू जी और भी जो शंकराचार्य जी महाराज हैं और दयानंद सरस्वती जी महाराज, इन्होंने सब पूरा अपने परिवार को भी, आसपास के वातावरण को भी अपने में स्वमय कर दिया था। लेकिन ये मोहम्मद, चलो माता पिता की टिकट छोड़ दो, वो तो मोहम्मद के इस्लाम कबूल करने यानी कि इस्लाम को नया, मतलब एक नया इस्लाम लाने, एक नया मज़हब बनाने के समय से वो जीवित नहीं थे, लेकिन जो जीवित थे मोहम्मद ने उनको ही, उसको ही वो कन्वर्ट नहीं कर सका। तो ये तो एक बात हो गई। अच्छा, एक और वीडियो है जिसमें स्पष्ट हो जाता है कि मोहम्मद जो है वो, मतलब उसके वालिद जहन्नमी थे कि जन्नती। अच्छा ये सुनिए। पे आज कुछ रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन ईमान ले आए थे या नहीं, इस मसले की वजह पे आज कुछ उलमा किराम से मसला पूछते हैं। अल्लामा इकबाल शामी साहब और सैयद फैज सैयद जो हैं वो इंडिया के, उनसे ये मसला पूछते हैं दोनों के दरमियान किस किस के दलाइल मजबूत और कवी हैं। तो जानिए उलमा किराम से इस मसले के बारे में। चलिए सबसे पहले उनके मसले की वजाहत सुनते हैं। पहली बात, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों की खबरों की ज़ियारत हो सकती है, इसलिए कि आपने क्या कहा, मैंने अपने वालिदैन की खबर की। अब इस मामले में लोगों को बड़ा वो होता है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन भी गैर मुस्लिम थे? तो याद रखिए ये बात बड़ी सख्त है, लेकिन हाँ इसकी हकीकत यही है। तो इसने स्पष्ट कर दिया, इसका नाम डॉक्टर एडवोकेट फैज सईद है और ये भी देवबंदी मौलवी है। तो मोहम्मद के वालिद गैर मुस्लिम थे, जहन्नमी थे। अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी और अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन कहाँ हैं? तो कहा जहन्नुम में। वो ज़ारो ख़तार रोने लगे कि मेरे वालिदैन जहन्नुम में। देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे, कहा अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा मेरे भी वही हैं। सही रिवायत है। तो जो फरमाइएगा, कहा गया कि सैयदतुना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतल्लिक
कि अल्लाह जल्ल व अला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाया कि उनके लिए दुआए मगफिरत ना की जाए। तो मैंने कहा था कि इक्तिदाउन नस से यह साबित है कि कुरान करीम की यही आयत ये हमारी दलील है, तुम्हारी दलील नहीं है। हमारी दलील कैसे है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि गैर मुस्लिम की कब्र पर ना जाओ। ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ, मदीनतुल मुनव्वरा में गुस्ताखों से जो मेरा अच्छा, ये बंदा बोल रहा है कि गैर मुसलमानों के कब्रों में मत जाओ, ये बोल रहा है। देवबंदी जो फैज़ सईद था वो बोल रहा है कि अल्लाह ने बोला है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों की कब्र में जाया जा सकता है। इनके पीछे इनके बीच जंग किस बात की पता है आप लोगों को? इसी बात की कि हम लोग हाथ उठा के जो रफ़ादैन है वो करते हैं, लोग नहीं करते हैं। हम आमीन जोर से पढ़ते हैं, लोग कम पढ़ते हैं। हम मानते हैं कि कब्र की ज़ियारत हो सकती है, हम मानते नहीं हो सकती। हम मानते सज़ा हो सकता है, हम मानते सज़ा नहीं। ये इसी बात पे एक दूसरे का गर्दन उतारने के लिए तैयार है। तो साथियों, ये आपस में ही बहुत मतभेद में है। अच्छा, इनको बोलने दीजिए, है ना। इसके बाद मैं एक ऐसा आपको प्रमाण दूंगी जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि मोहम्मद के वालिदैन क्या थे और कैसे थे। लेकिन पहले इनकी मूर्खता सुन लेते हैं। हुआ था उसमें हमने जवाब क्या दिया था? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने दुआए मगफिरत की इजाजत नहीं दी। तो दुआए मगफिरत की इजाजत इसलिए नहीं दी कि अल-अयाज़ु बिल्लाह सय्यदा मुअमिना नहीं थी। तो मैंने कहा क्या कब्र पर जाने की इजाजत थी कि नहीं? कहा थी। तो मैंने कहा कुरान कहता है काफिर की कब्र पर ना जाओ, तो कब्र पर जाने की इजाजत दे दी। यही इस बात की दलील है कि वो मोमिना है। यही इस बात की दलील है वो मोमिना है। कहा फिर दुआए मगफिरत की इजाजत क्यों नहीं दी? ये क्यों फरमाया कि मगफिरत की दुआ न करो? इसका जवाब समाज फरमा लें। मगफिरत की दुआ किसके लिए की जाती है? बख्शे हुओं के लिए बख्शिश की दुआएं नहीं की जाती। और बख्शों के लिए बख्शिश की दुआएं नहीं की जाती तो मोहम्मद के लिए दुरूद क्यों पढ़ते हो रे जाहिलों? मोहम्मद के लिए दुरूद मत पढ़ो, फिर अस्सलाम वालेकुम बोलते हो एक दूसरे को। फिर मोहम्मद का जब नाम लेते हो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हो, उसको इस पे वो हो फलाना हो डिमका हो। दुरूद क्यों पढ़ते हो? दुरूद मत पढ़ो। अच्छा, इसके बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। और ये जो इससे पहले व्यक्ति था वो उसकी बातों में वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था। देवबंदी एकदम खुलेआम बोलते कि हाँ काफिर थे तो काफिर थे। ये लोग थोड़ा ज़्यादा आशिक रसूल वाले हैं। तो ये जो लोग हैं वो दोगले हैं कि ये थूक के चाट लेते हैं फिर थूक देते हैं। पहले थूक के चाटेंगे फिर थूक देते हैं। अच्छा, आगे सुनो। बख्शे हुओं के लिए बख्शिश की दुआ नहीं की जाती। देखिए, कभी आप कहते हो या अल्लाह गौसे आजम को बख्श दे, क्या अलियाज़ु बिल्लाह कोई ऐसा कहता है? या अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज को जन्नत अता फरमा माफ कर दे? कोई नहीं कहता, हर शख्स कहता। कुरान में ही बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो मोहम्मद को कहता है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। है ना। तो वो तो पहले से ही बख्शा हुआ है। तो मोहम्मद क्यों को अपने आप को ही वो उसे अपने गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए बोलता है? क्योंकि वो पहले जहन्नमी था। ओ सॉरी, पहले वो गैर मुस्लिम था। और ये बात इसलिए है क्योंकि देखो बात एकदम क्लियर है कि मोहम्मद के वालिदैन गैर मुस्लिम थे, इसलिए उसकी मगफिरत की दुआ नहीं पढ़ी जा सकती क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे। मोहम्मद ने खुद बोल दिया कि वो जहन्नमी था, मेरा वालिद। अब ये लोग जलेबी बना रहे हैं, लेकिन इसका भी क्लियर कट होगा आखिर में। आप सुन लो पूरा पहले कि वो चूंकि बख्शे हुए हैं तो बख्शे हुओं के लिए बख्शिश की दुआ नहीं मांगी जाती। क्या अलियाज़ु बिल्लाह कोई किसी नबी के लिए कह सकता है अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की मग़फ़िरत फरमा, मूसा अलैहिस्सलाम की मग़फ़िरत फरमा? नहीं। कानून क्या है? बख्शे हुओं के लिए बख्शिश की दुआ नहीं की जाती। देखिए, जब आप नमाज जनाजा पढ़ते हैं, बालिग के लिए क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना, दुआए मग़फ़िरत करते हैं ना। लेकिन नाबालिग के लिए क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा अजअलहु लना, क्या फ़रतन वजअलहु लना। फर्क क्या होता है? आप कहते हैं मेरे अल्लाह ये जो बच्चा मुझसे पहले चला गया है, या अल्लाह ये मुझसे पहले जाए और मेरे लिए शिफात का एहतमाम करे। क्या? क्योंकि बच्चा बख्शा हुआ है। तो बख्शे हुए के लिए बख्शिश की दुआ नहीं की जाती। बख्शे हुए के लिए कहा जाता है या अल्लाह ये मुझसे पहले जा रहा है, आखिरत में मेरे लिए शिफात का एहतमाम करे, मेरी बख्शिश का वसीला बने। तो कहा तुम कहते हो कि हुजूर ने अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं मांगी, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। अरे इस बात पर गौर करो, मग़फ़िरत की दुआ उसके लिए मांगी जाती है जिसके लिए मग़फ़िरत न होने का इम्कान हो। अरे वो तो पहले से ही बख्शी हुई है, उनके लिए ये दुआ नहीं की जाती कि माँ के लिए मग़फ़िरत। इसको मतलब मैंने अक्सर देखा है, ये मोमिन लोग जो है ना मजलिस में बोलते बोलते धीरे धीरे इनको मिर्गी का दौरा शुरू होता है, फिर वो इतना स्पीड हो जाता है,
बहुत भयानक। अच्छा, ये मगफिरत की दुआ वो पहले से बक्से हुए हैं बोल रहे हैं ये, तो ये भी तो पता हो कि भाई किसका उन्होंने कलमा पढ़ा था, किस खुदा की इबादत करते थे। वो कुरैश कबीले से थे। अच्छा, इसको पहले पूरा सुन लेते हैं, बस कुछ मिनट और बचे हैं। की दुआ मांगो। मैं कहता हूँ यूनुस अलैहिस्सलाम एक मछली के पेट में रहे, उस मछली के पेट में रहने की वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम को इतना बुलंद बाला और आला मकाम मिला, तो गोया के अल्लाह इरशाद फरमा रहा है जिस मछली में एक नबी रहे उसको वो मकाम मिलता है। अरे जिस माँ की पेट में आमना का लाल है वो माँ की मोहताज नहीं होती, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ। इनके लिए मोहम्मद दोगला आदमी है कि मोहम्मद ने बोला कि मेरे वालिद जहन्नम में है। मैं बोल रही हूँ ना, ये जो देवबंदी और अहले हदीस है और देवबंदी अहले हदीस और बरेलवी आपस में इतना इनका मन मुटाव है कि ये लोग एक दूसरे के मस्जिद में बम फोड़ते रहते हैं। उधर पाकिस्तान में हम लोग दिवाली में बम फोड़ते हैं, मतलब वो पटाखे, और वो लोग उधर हर दिन इनका दिवाली होता है ना। तो आगे सुनते हैं। वैसे इसकी स्पीड बहुत बढ़ गई है, मैंने इसकी स्पीड को बढ़ाई नहीं, खुद ही बोलता है ऐसी स्पीड से। नहीं मांगी जाती, उसके वसीले से उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगी जाती है। तो तेरी माँ आका की माँ की तरह नहीं, तू आका की तरह कैसे हो सकता है? अरे तू कैसा है? मैं आका की तरह हूँ। तू अपनी घर के हालात को देख ले, अपनी बीवी को देख ले। क्या तेरी सौदा के लिए कुरान में कोई आयत नाजिल हुई है? नहीं। लेकिन आका की अज़वाज मुतहहरात के मुताल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया? या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, हे मेरे महबूब की अज़वाज मुतहहरात, तुम आम औरतों की तरह नहीं। मैं कहता हूँ मेरे अरे गधे गंवार, बस यही बता रहे हो। ये भी तो बताओ कि मोहम्मद ने धमकी दिया है कि ऐ मोहम्मद की बीवियों, तुम लोग अपनी बातों से बाज आ जाओ, वरना हम तुम्हारे जगह इससे बेहतरीन और बीवी ला देंगे। तो बताओ सूरह तहरीम में जो अल्लाह ने मोहम्मद बन के, मतलब मोहम्मद ने अल्लाह बन के गुल खिलाया, वो भी बताओ। तुम लोग सब अच्छी अच्छी बातों को बताते हो भाई, कुछ ऐसी बात भी बताओ ना जिससे लोगों को जागरूक होए कि बताओ कि ऐ नबी, जब तुम्हारे बेटे ने इसके साथ मज़े ले लिए, इस्तेमाल कर लिया, तब तुम जाओ। सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 37। इसलिए ये लोग हम लोग से बात नहीं कर पाते, पता है। ये लोगों को अच्छी अच्छी बात, अभी जो आयत बोल रहा है ना, ये भी आधा कट करके बोल रहा है। अगर पूरा मैं पढ़ दूंगी ना तो इनकी वही छेद इतने छेद हो जाएंगे, कहाँ से सांस लेंगे और पा देंगे कहाँ से, इनको पता नहीं चलेगा बेचारों को। तो ऐसी इनकी स्थिति है। इनकी अधोवायु और उधोवायु दोनों हर तरह से निकलना शुरू हो जाएगी। अब क्या ही कर सकते हैं इन मूर्खों का। ये मुफ्ती है, आलिम है इनके, है ना। आगे देखते हैं। आका की अज़वाज मुतहहरात आम औरतों की तरह नहीं, मेरे आका आम मर्दों की तरह कैसे हो सकते हैं? हाँ, इसके आका आम मर्दों की तरह नहीं होते हैं, क्योंकि उसके टट्टी करने से खुशबू निकलती है। ये कल के वीडियो में आप लोगों ने सुना था ये बात। 4-5 मौलवी बैठे थे, आपस में जनता थी, वो बोल रहे थे कि हमारे रसूल का टट्टी मुबारक, हमारे रसूल का फलाना ढिमका मुबारक, ऐसा वो बोले जा रहे थे। बाकी सब लोग लब्बैक लब्बैक क्या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक बोल रहे थे। इसलिए क्योंकि भैया आप लोग टॉयलेट करते होगे, तो आप लोग के तो टॉयलेट से खुशबू नहीं निकलती, मोहम्मद की टॉयलेट से खुशबू निकलती थी। उसके थूक लाड़ सब में खुशबू थी। इसलिए मोहम्मद अलग आदमी था, है ना। और उसके सबसे अलग क्या करता, मोहम्मद की पीठ के पीछे नबूवत का ठप्पा लगा हुआ था, कबूतर के अंडे जैसा। मोहरे रसूल, उसको मोहरे रसूल कहते हैं। वो कबूतर के क्या बोलते हैं, अंडे जैसा था वो। तो कबूतर का जो अंडे थे वो लटके हुए थे, अब वही मोहम्मद को अलग बनाता है। खैर क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक महत्व की बात बताती हूँ, जिससे एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगा कि मोहम्मद के जो वालिद थे वो क्या थे, मुस्लिम थे कि नहीं थे, कि गैर मुस्लिम थे, क्या थे। और ये जानने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम को जानना होगा, फिर हम समझ जाएंगे। जब मोहम्मद की जो माता जी है उसका नाम है हज़रत आमना, और उसके जो वालिद हैं उनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला। और हज़रत आमिना जो उनकी माता जी हैं, उनके हज़रत आमिना के जो उनके जो पिताजी हैं उनका नाम है वहब बिन अब्द मन्नाफ। क्या नाम है उनका? वहब बिन अब्द मन्नाफ। और उनके दादाजी का नाम है अब्द मन्नाफ बिन जहरा। अब आप ये बात याद रखिएगा
कि हज़रत आमना के जो पिताजी हैं उनका नाम है वहद बिन अब्द मन्नाफ और उनके दादाजी का नाम है अब्द मन्नाफ बिन जहरा। ठीक है। और जो हज़रत अब्दुल्ला है उनका नाम है अब्दुल मुतल्लिब शैबा, है ना। और उनके दादाजी का नाम है हासिम बिन अब्द मन्नाफ। क्या नाम है उनके दादाजी का? हाशिम बिन अब्द मन्नाफ। अब यहाँ पे हज़रत आमना के जो दादाजी हैं उनका नाम था अब्द मन्नाफ और हज़रत अब्दुल्ला के परदादाजी का नाम था अब्द मन्नाफ, उनका भी नाम था अब्द मन्नाफ, है ना। हासिम बिन अब्द मन्नाफ उनके दादाजी का नाम है, उनके परदादा का नाम अब्द मन्नाफ होगा, सामान्य सी बात है। अब आपने अब्द उज़्ज़ा, अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नात, अब्दुल्लात ये नाम सुना होगा। अब्द का मतलब होता है सेवक, जैसे हमारे यहाँ होता है रामदास, कृष्णदास, तो भगवान के दास हैं, सेवक हैं। वैसे ही उनके यहाँ होता है अब्द मन्नाफ, अब्दुल्ज़ा, अब्दुल्लात, अब्द मन्नात, है ना। और अब्द मन्नाफ, मन्नाफ और मन्नात दोनों अलग अलग शब्द हैं। इनके नामों में ही बात क्लियर हो जाएगी कि वो किस परंपरा से थे और किस देवी देवताओं को मानते थे। तो साथियों, मन्नाफ कौन था जिसको अब्द मन्नाफ कहते? तो मन्नाफ का मतलब क्या होता है? जैसे कि कृष्णदास है तो कृष्णदास तो उसका नाम है, लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान, हिंदुओं के भगवान हैं, जो जिनको वो भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। रामदास में राम जी कौन है? राम जी भगवान नारायण के अवतार हैं, वो ईश्वर माने जाते हैं। वैसे ही अब्द मन्नाफ में मन्नाफ कौन है? मन्नाफ जो है वो एक देवता है, सऊदी अरब के प्राचीन देवता, जो कुरैश कबीले के मुख्य देवता में से थे। सबसे पहले जब हुबल देवता का प्रचलन नहीं था तो मन्नाफ देवता को ही मुख्य देवता माना जाता था सऊदी अरब में, और उनको क्षेत्र प्रतिपालक या क्षेत्र रक्षक माना जाता था, यानी कि वो रक्षण के देवता थे। और नबी मोहम्मद के जो दादाजी थे, क्योंकि अब्दुल्ला के पिता थे वो अब्द मन्नाफ थे, तो मोहम्मद के जो परदादा थे या दादा थे उनका नाम था अब्द मन्नाफ। उनको वैसे मुंगीरा कहा जाता था, लेकिन मोहम्मद के जो ब्लड लाइन है उसमें जो व्यक्ति थे वो अब्द मन्नात हुआ करते थे, यानी कि कौन से देवता का? अरब के प्राचीन देवताओं का दास हुआ करते थे। अब सोचिए कि मोहम्मद के माता और पिता दोनों के उनके माता पिता और उनके दादाओं के नाम में मन्नाफ देवता का नाम है, और सिर्फ नाम नहीं है बल्कि दास की तरह है कि वो उनके दास हैं। अब सोचिए किसी का जो बेटा है, कोई जो व्यक्ति है जिसका नाम है कृष्णदास या रामदास, रामदास का बेटा किस धर्म से होगा और किस भगवान के मानने वालों में से होगा? सवाल उठता है? नहीं उठता, क्योंकि उसके माता पिता और उसका जो समूह है, परिवार है, वो एक हिंदू परिवार है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को, भगवान राम को मानते हैं। तो इस तरह से ये बात उनके दादा दादी के नामों से स्पष्ट हो जाता है कि अब्द मन्नाफ जो मन्नात को अपना देवता मानते हैं, उनको अपना सेवक, उन देवताओं को का अपने आप को सेवक मानते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे उन्हीं देवताओं को मानने वाले थे, इसलिए ये लोग क्या है? गैर मुस्लिम है। ये बनु हाशिम कबीला से चला आ रहा है, जो अब्द मन्नाफ है ना, मन्नाफ देवता है वो। तो हासिम बिन अब्द मन्नाफ उनके इन ग्रुप के जो मुख्य व्यक्ति रहे उनका नाम है। और आप सबको पता है कि मोहम्मद के पैदा होने से पहले वहाँ पे 3 प्रकार की धार्मिक समुदाय रहते थे। पहला धार्मिक समुदाय इन्हीं देवी देवताओं को मानने वाले लोगों का था, जो अल्लात, अल मन्नात, अल उज़्ज़ा इनको मानते थे, जो हुबल को मानते थे। फिर इनके बाद यहूदी थे, जो इन्हीं के साथ साठ गांठ करके बहुत बड़ी सुंदरता के साथ रहते थे। फिर ईसाई समूह के लोग थे, जो अपनी ईसा मसीह को मानते थे। ये 3 मत या संप्रदाय सऊदी अरब में रहते थे, और तीनों के देवी देवता अलग थे।
मोहम्मद जिस कुरैश कबीले में पैदा हुआ वो इन्हीं देवी देवताओं को मानने वाले समूह में पैदा हुआ था। और इसके दादाजी का नाम, इनके परदादा जी का नाम और उनके जो परनाना और नाना जी के नाम है, उससे पता चलता है कि वो लोग मन्नाफ देवता को इष्ट मानते थे। इष्ट हर धर्म में होता है ना। इष्ट का मतलब होता है जो उनका मुख्य देवता है, जिसको अपना अधिष्ठात्री शक्ति मानते हैं, अधिष्ठात्री शक्ति मानते हैं। तो वैसे ही जो मन्नाफ है, अब्द मन्नाफ, तो ये जो लोग थे वो अधिष्ठात्र शक्ति मानते थे भगवान या देवता मन्नाफ को। ये जो देवता मन्नाफ है वो कुरैश कबीले के मुख्य देवता थे। जैसे आजकल आप लोग देखोगे आपके परिवार में भी, आपका एक परिवार है, उस परिवार में आपके कुल देवता होंगे जो कुल के देवता है। फिर ग्राम देवता होते हैं, वो ग्राम के देवता होते हैं, यानी जिस जो गांव है उसके मुख्य देवता। और ग्राम देवता और कुल देवता के बाद हर व्यक्ति का एक इष्ट देवता भी होता है। यानी कि जैसे ग्राम देवता तो आपने बना लिया हनुमान जी महाराज को। फिर आपका कुल देवता वो होगा जो पीढ़ी से आपके कुल के लोग पूजा करते आ रहे हैं। वो अक्सर काली जी, भैरव जी, कृष्ण जी ये होते हैं, दुर्गा जी होती हैं, गणेश जी महाराज होते हैं। तो ये आपके कौन है? ये आपके कुल देवताओं में से हैं। अब कुल देवताओं में हर व्यक्ति का पर्सनल देवता भी होता है जिसको इष्ट देवता कहते हैं कि आप किसको अपना। अब देखो इतनी वैरायटी आपके पास कि कुल देवता तो है, उसको तो मानना है, लेकिन आप एक पर्सनल भी चूज कर सकते हो कि आपको सद्गुणी भगवान चाहिए, रजोगुणी भगवान चाहिए, तमोगुणी भगवान चाहिए। आपको जैसा व्यवहार विचार कर लगे आप उसी मार्ग में जा करके अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के नियम निर्णायक ज्ञान दिया हुआ है। तो इष्ट देवता में भी अपने किसी प्रकार के देवताओं को आप चुन सकते हो, आपके व्यवहार में है। वैसे ही इनका जो बनु हाशिम का कबीला था, इसके जो कुल देवता हैं वो मन्नाफ है और इनके ग्राम देवता हुबल है जो वहाँ के मुख्य देवता हुए बाद में। अब अल्लात, मन्नात और अल-उज़्ज़ा ये जो 3 देवियां हैं ये उनके सहयोगी देवी देवता हैं। 360 देवी देवता काबा में उस वक्त तक थे जिसे मोहम्मद ने तोड़ के बर्बाद कर दिया। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि मोहम्मद के वालिदैन और पूरा खानदान गैर मुसलमानों का खानदान था जो पारंपरिक रूप से बहुदेववादी थे और बहुत सारे देवताओं में मानते थे, जिनके इष्ट देव, कुल देव, ग्राम देव वो भिन्न भिन्न हुआ करते थे। और हदीसों में, कुरान में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि आमना और अब्दुल्ला ये दोनों में से किसी ने भी इस्लाम कबूल किया होगा कि मोहम्मद को 40 साल के बाद वो मिला था, क्या बोलते उसको, ये मिला क्या था, मोहम्मद ने घड़ा था 40 साल के बाद इस्लाम को। एक मौलवी की बयान सुन रही थी, वो ये समस्या जो है ना कि मोहम्मद के बाप और माँ जो है काफिर थे, इसको वो सॉल्व कैसे करता है। अच्छा, इसमें कठिनता क्यों होती है कि वो क्यों नहीं बोल पाते कि मोहम्मद के माँ बाप काफिर हैं? क्योंकि काफिरों के लिए बड़े गंदे गंदे अल्फाज, वो बहुत नीच और बड़े गिरे हुए मखलूकों में से एक हैं। न सूरह 96 की आयत नंबर 6 में अल्लाह कहता है ऐसा। तो बड़ी गंदी गंदी बातें बोली गई हैं। तो जब ये काफिरों, गैर मुस्लिमों को गंदी गंदी बातें बोलते हैं तो आमना और अब्दुल्ला भी तो वही है। तो ये उनके गले की वो फांस बन जाती है, क्या बोले कि ना बोले, बोल तो खूब दिया है। तो ये एक बात जो है वो इस बात में वो फंस जाते हैं। तो वो जो मौलवी था जो इस समस्या का समाधान कर रहा था कि कैसे मोहम्मद के वालिदैन जो है वो मोमीन है, मुसलमान है, उसके लिए उसने क्या ट्रिक लगाया था? उसने ट्रिक लगाया था कि जब मोहम्मद को नबूवत मिल गई, यानी कि जब वो नबी बन गए, तो मोहम्मद अपने वालिदैन की कब्र में गया, उनको जिंदा किया और उनको कलमा पढ़वा दिया, फिर उसको मार दिया, मतलब उसको फिर से वो कर दिया। तो इस तरह से वो लोग मुसलमान हुए थे। तो आप जब एक कहानी सुनोगे ना, आपको इतनी हंसी आएगी बहुत ज़्यादा। तो ये इतना गले में फांसी है इनके कि मोहम्मद का जो वालिद है वो काफिर है, क्योंकि काफिर की औलाद काफिरों में से होगा। बाद में 40 साल तक मोहम्मद काफिर था, फिर मोमिन बन गया, है ना। तो ये गले की फांस इनकी अटकी भटकी हुई है, लटकी सी हुई है, निकलेगी नहीं।
तो ये दिक्कत है। और इसी बात पे आप ये कहोगे ना कि वो ये लोग कहेंगे, बरेलवी कहते कि उनके माँ बाप मुस्लिम थे, देवबंदी कहेंगे काफिर थे। ये इसी बात पे ही सहमत नहीं है कि मोहम्मद के माँ बाप काफिर थे कि मुस्लिम थे, और इन्हीं बातों पे इनका लड़ाई झगड़ा होता है। वो इसी बात पे एक दूसरे को काफिर कहते हैं, कोई उसको गुस्ताखे रसूल कहता है तो मतलब आप समझ जाओ कि मजहब कितना उलझा हुआ सा है, क्योंकि मोहम्मद एक अनपढ़ आदमी था। वो हर चीज़ को स्पष्ट नहीं कर पाया, अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पाया। कुरान में इतना कन्फ्यूज़न है, आप देखोगे आपको यकीन होगा, आप पढ़ोगे तो। मैं कहती हूँ कोई महामूर्ख व्यक्ति होगा जो इस किताब को पढ़ के बोलेगा कि खुदा की तरफ से है। मैं इसको खुदा की तरफ से नहीं कह सकती, शुरुआत में ही गुड़गोबर हो जाता है। और सूरह इकरा जो पहली बार उतरी थी आयत मोहम्मद पे, उसमें ही पता चल जाता है कि मोहम्मद के साथ क्या हुआ था, है ना। सिजोफ्रेनिक घटनाएं हुई थी, लोगों ने उसको नाम दे दिया कि ये जो घटना है वो एक लोगों ने क्या, उसकी बीवी ने और उसका जो चचा था, इन सब का बनाया हुआ ये खेल था, जिसमें बेचारा मोहम्मद फंस गया और आज हम लोग सब भुगत रहे हैं। खैर ये तो बात इतिहास की हो गई। तो हम सभी को इसको, मुझे लगता है कि अब जो मैंने बातें कही हैं इससे स्पष्ट हो गया कि मोहम्मद के जो वालिद थे वो सैद्धांतिक रूप से और नियामक रूप से और फैक्चुअली यानी कि यथार्थ स्वरूप में वो किस मत पंथ से थे और वो मुस्लिम थे कि गैर मुस्लिम थे, ये स्पष्ट हो चुका होगा। तो साथियों अब मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। हालांकि मुझे आशा है कि आप सभी ने इस वीडियो में, इस हमारी डिबेट से, चर्चा से कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखी होंगी और कुछ आपको मैं जानकारी देने में सहयोग किया है मैंने, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो अंतिम में आप सभी को एक उद्देश्य का बता दूं मित्रों, हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, विचारधारा, महापुरुष या समुदाय को नीचे दिखाना, उनका मजाक उड़ाना, निंदा करना या अपमान करना नहीं है। यहाँ वीडियो में जो भी सामग्री है वो केवल ऐतिहासिक तथ्यों, धार्मिक स्रोतों, प्रामाणिक संदर्भों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर शोध और विश्लेषण प्रस्तुत करती है। साथियों कृपया इस वीडियो को ज्ञान, इतिहास और मीमांसा की दृष्टि से देखें। नफरत फैलाना, भावनाओं को आहत करना, विवाद उत्पन्न करना हमारा उद्देश्य, हमारे वीडियो का उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य नहीं है। साथियों आप सभी ने वीडियो देखा, इसके लिए आप सबकी बहुत आभारी हूँ। लाइक कर दीजिएगा, अवश्य ही जाने से पहले शेयर अवश्य कीजिएगा और जो नए हमारे साथी मित्र वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को अवश्य ही जो नए सब्सक्राइबर मित्र हैं वो दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल के आइकन दबाने से ही हमारी जो वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक जाता है। और आगे भी हम इसी तरह से ज्ञान की बातें करते रहेंगे। जिन साथी मित्रों को हमें वित्तीय सहयोग करना है वो इस QR कोड के माध्यम से हमें वित्तीय सहयोग कर सकते हैं। ये हमारे एक विश्वास पात्र मित्र का है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम अपना QR कोड नहीं दे सकते। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। आइए मित्रों, हम सभी मिल करके इस देश को एक उन्नत भारत और श्रेष्ठ भारत बनाएं, सांप्रदायिक सौहार्द की गंगा बहाएं और एक दूसरे के प्रति विश्वास का विचार लेकर के, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को सम्मान दे करके और एक दूसरे की आस्था को आदर दे करके हम अपने देश को, समाज को और इस पूरे विश्व को और समस्त मानव सभ्यता को उन्नत करें। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ अब सभी से विदा चाहती हूँ। पुनः किसी अन्य वीडियो में भेंट होगी। जब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। नमस्कार।